अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, चाय के मग्स ले चुके होंगे, लेकिन यहाँ कॉफ़ी का मग है। एक शेर है जो कि मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब है, अल्लामा इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग बहुत दफ़ा अपनी किस्मत को, हालात को रोते रहते हैं, टुकते रहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। सेटिस्फैक्शन और अट्रैक्शन, इस तरह के जितने भी लफ्ज़ आप कभी कोशिश करके सोचें और देखें, तो आखिरी जो इसका पोर्शन है उसमें एक्शन आता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो ना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ना ही अट्रैक्शन होगी उन चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे तो आप बाकी कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। हम लोग हालात को कोसते रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कोसते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, यार वो बड़ा खुशकिस्मत है, ये बड़ा खुशकिस्मत है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जिन लोगों को आप खुशकिस्मत कह रहे हैं उनके पीछे किसी ना किसी का हार्ड वर्क तो ज़रूर होगा। पूरी पूरी नस्लों में कोई एक आदमी इतनी मेहनत करता है ताकि पूरी नस्लें बन जाए और हम लोग अपनी जो गिवन जॉब्स होती हैं, जो नौकरी पे हम जाते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, हम वही काम अपनी फुल कैपेबिलिटी से, फुल ऑनेस्टी से नहीं करते। हम उसके अंदर एक स्टेप बैक कर जाते हैं, अबे यार चल रहा है चलने दो, अरे यार मेरा थोड़ी काम था, उसका काम था, और ये पासिंग द बकेट हम खेलते रहते हैं। एक बात जो कि मैंने बजाते खुद एक्सपीरियंस किया, अगर आप मेहनत करते हैं और आप सच्चे दिल से किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। इसकी जीती जागती मिसाल है शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग शेफ मुनीज़ा, कैसी हैं आप? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और वाकई मैं कहूँगी मेरी 7 इयर्स की अंत तक मेहनत है कि जो मैं आज यहाँ पे खड़ी आप लोगों को नज़र आ रही हूँ मेरे साथ। हाँ, आपके साथ बिल्कुल ठीक है, इट्स एन ऑनर। और बात ये हकीकत है, इस पर अपने आप को मनवाने के लिए ना मैंने फ्री में भी काम किया। मैंने जो है कहते हैं ना रेस्टोरेंट्स में जब आप काम करते हैं एज ए इंटर्नी ना, तो क्या होता है कि वो आपसे हर तरीके का काम लेते हैं, वो आपसे मॉपिंग भी करवाते हैं। अब आप सोचो आपने एक शेफ़ कोर्स करा है जिसके आपने लाखों रुपए पे करे और आप एक किचन में जाके मॉपिंग कर रहे हो, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा होता है। आप वहाँ पे स्टाफ के लिए खाना पका रहे हैं जबकि आप लोगों के लिए खाना पकाने गए हो। शेफ मुनीज़ा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज मैंने खुद जिंदगी में सीखी है कि अगर आप अपने आप को खुद तोड़ देना तो फिर वक्त आपको कभी नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल हम लोग अपनी अकड़ में रहते हैं और वक्त हमें तोड़ देता है और फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का बायस होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना। तो जब आपके डेवलपिंग ईयर्स हो, जब आप कोई चीज सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने आप को खुद तोड़ दें। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो डिग्रीज लेने आते हैं, मुझे अपने कॉलेज के इतने सारे अपने को स्टूडेंट्स जाने एक अकड़ थी कि नहीं भाई हम इतने की जॉब तो नहीं करेंगे। उनको काम से एक होता है ना, जब आपको काम से, शेफ मुनीज़ा देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी मैं मिसाल किस वजह से दे रहा था, देखिए आपको खाना पकाने से लगाव है तो आपको सिर्फ खाना पकाने की एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, वहां मैजिक अल्लाह ताला क्रिएट कर देगा। That's so true. हमें ये जो रास्ता है सक्सेस का, हमें जो रास्ता है कामयाबी का, इस जुनून का, इस पैशन का अपने काम की तरफ, हम लोगों को ये रास्ता नहीं मिलता। इसकी बहुत बड़ी वजह आपको पता है क्या होती है कि हम अपने बच्चों के ऊपर जबरदस्ती करियर्स थोप देते हैं। जो काम वो करना चाहते हैं, जिस करियर में वो नाम बनाना चाहते हैं, हम उसे वो छीन लेते हैं। हम उनको सिर्फ ये बताते हैं ये पढ़ लोगे तो इतने पैसे आएंगे। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। और अगर आपका कोई चीज़ में कोई किसी भी उसमें दिलचस्पी है तो फिर तो आप खुद ही अपनी रास्ते बनाते जाओगे। अगर नहीं है ना तो आपको एक फुल स्टॉप लग जाता है मेरे ख्याल से, फिर वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाते। फिर आप काम तो कर रहे होते लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए या अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बाकी उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती आपकी नज़र में। आप बस सुबह उठते हो, जाते हो, बस कहते हैं हाँ ज़रूरत है, ज़िंदगी है तो काम कर लिया, और फिर वही बोरिंग तरीके से आप वापस आ जाते हो। और आपको पता है ये जो बेजारी है ना, ये आपको तबाह कर देती है। बिल्कुल। आपको अगर अपनी काम की तरफ, अपने करियर की तरफ अगर आप बेजार होके जा रहे हैं कि बस यार सर से उतारना है क्योंकि पैसे आ रहे हैं, तो आप कभी भी उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकेंगे और ना ही उस काम में आपके बरकत होगी। हम सुबह सुबह आपको इस तरह की अच्छी बातें बताते रहते हैं क्योंकि आपको पता है कभी ना कभी आपको कोई एक दोस्त चाहिए होता है जो आपको दोबारा से झंझोड़े और जगाए और आपको बताए कि अरे भाई तुम जो काम कर रहे हो उसके अंदर अगर पैशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और मजबूरी के तहत कर रहे हो तो मत कीजिए। मैं जानता हूँ आजकल के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, आपके घर में बच्चे भी होंगे, फैमिलीज़ भी होंगी। अब आप कहेंगे अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपको बताऊं, आपको यकीनन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 25 मिनट तो ऑफ मिलते ही होंगे और उस 25 मिनट के अंदर आप प्लान कर सकते हैं वो काम जिसके अंदर आपका दिल है। और मैं आपको बताऊं, दिल अल्लाह का घर है। आप अल्लाह का घर किसी भी काम में लगाते हैं, अपना दिल किसी भी काम में लगाते हैं, वो हाथ पकड़ लेगा आपका। मानते हैं इस बात को आप? सही कह रहा हूँ मैं शेफ मुनीज़ा। और ये चीज़ मैंने इतने ज़्यादा लोगों के अंदर
मैं देख रहा होता हूँ, आपको पता है कभी कभी कुछ डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लेकिन वो जॉब करना नहीं चाहते, फैमिली का प्रेशर है या पैसे ज्यादा आ रहे हैं उसमें क्या या पढ़ लिया है तो अब करना है। मतलब हम ही कहते हैं कि हमने बस एक एज पढ़ाई के लिए मुख्तस कर लिया है, उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं यार उसके बाद तो हम अपनी कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन असफर ऐसा नहीं है। अब मैंने बहुत से लोगों में चेंज देखा है जो अपने जो ड्रीम्स है ना वो उसमें एज को लिमिट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि भाई एज कितनी भी बढ़ गई है, बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं वो आगे पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग कुछ और कोर्सेज करना चाहते हैं, अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि वाकई बहुत अच्छी बात है ये कि आपको करना चाहिए, आप आगे बढ़ें। जो आपके ख्वाब हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप कभी नहीं कर सके वो अब कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं शमूरी साहब ने इतनी अच्छी बात की, एज इज जस्ट अ नंबर, है ना। आपको पता है बहुत साल पहले मैं एक सिटकॉम करता था डुगडुगी, तो उसमें अल्लाह बख्शे पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस एक एजुकेशनिस्ट थी दुर्दाना भट्ट साहिबा, मेरी बड़ी उनसे दोस्ती थी। तो मैं जब सेट पे जाता था ना तो वो एक बुक पढ़ रही होती थी। पहले तो एक दो दिन मुझे लगा, शुरू के दिन थे, मैं अच्छा मिलता था, तन्हाइयाँ में उन्हें देखा था, तो मैं उनसे एक ऑफकोर्स शुरू में नहीं होता, मैं समझता था कोई दीनी किताब पढ़ रही है, कुछ पढ़ी होंगी, तो मैंने कहा कि डोडी आप क्या पढ़ रही हैं? तो क्या लगी, ये मैं अपनी पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। शी वाज 71, 71 साल की उम्र में वो अपनी पीएचडी की तैयारी कर रही थी। हैट्स ऑफ टू हर, अल्लाह मियां उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। खवातीन और हज़रात, इस तरह के शानदार एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, और हमारे अच्छे दोस्त हैं, जिस तरह हम आपके अच्छे दोस्त हैं, आपको हमेशा बता रहे होते हैं कि दिल लगाएं और मेहनत करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद मलिक। FM 91 के लिए मैं एक शो करता हूँ, खालिद मलिक मॉर्निंग जैम, मंडे टू फ्राइडे 7 बजे से लेकर 11 बजे सुबह। मैंने अपना रेडियो करियर का आगाज 2004 में किया था और मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था, क्योंकि मुझे शौक है नए लोगों से मिलना, बात करना, तो मेरे लिए रेडियो वो जरिया बन चुका था जिससे मैं नए लोगों से बात कर सकूं, उनसे सीख सकूं। उसके अलावा मौसीकी का भी बहुत शौक था, तो नए गाने सुनना, नए आर्टिस्ट को सुनना और फिर वही नए आर्टिस्ट और नए गानों को आगे सुनाना, आप तक पहुंचाना। This is my life and this is my passion. याद रखिएगा FM 91 खालिद मलिक्स मॉर्निंग जैम 7 AM to 11 AM Monday through to Friday. May your news be good news. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। माहौलियाती आलूदगी जो है, आपको पता है सिर्फ आपके फेफड़ों के लिए, आपके लंग्स के लिए ही मुज़र सेहत नहीं है, बल्कि आपकी ज़हनी सेहत के लिए भी मुज़र सेहत है। ये लेटेस्ट स्टडी के तौर पे पता चला है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में आलूदगी होगी तो आपके सांस लेने के अमल के साथ साथ, जो आपका सीना ख़राब होने के साथ साथ, आपका जहन, आपकी मेंटल हेल्थ भी आलूदगी ख़राब करती है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये इल्तिजा करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द प्लांट्स लगाइए। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, तो इंडोर प्लांट्स भी आते हैं। गूगल कीजिए कि इंडोर प्लांट्स कौन से, आप नर्सरी पे जाइए, उनसे पूछिए इंडोर प्लांट्स कौन से होते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में इंडोर प्लांट्स लगाइए ताकि आपकी एयर प्योरीफाई होती रहे। पुराने कपड़े, स्प्रिंग क्लीनिंग इसको कहते हैं, जो कपड़े आपने 1-1.5 साल से नहीं पहने, कि अरे मैं तो मोटी हो गई अब मुझे नहीं आते, अरे यार ये तो पहन लूँगी कभी ना कभी जब शादी आएगी। जो कपड़े आपके इस्तेमाल में नहीं है उन्हें निकाले, अलमारियों के ऊपर जो पुराने डिब्बे चीज़ें पड़ी हैं उन्हें फेंक दीजिए, निकाल दीजिए। अपने घर को कम सामान से भरिए, लादे मत, ताकि आपका घर ब्रीथ कर सके। और अगर कोई घर के अंदर आपकी खिड़कियां हैं जो बहुत अरसे से बंद हैं, उन्हें सफाई कीजिए, खोलिए, ताकि ताज़ा आबो हवा आपके घर के अंदर आइए। आपकी जहनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ हर इंसान को ज़िंदगी में एक ना एक दरख्त ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि दरख्त हमारी माहौलियाती आलूदगी को कम करता है, ऑक्सीजन फराहम करता है और ऑफ कोर्स खूबसूरत भी लगता है, और आपकी गाड़ी भी छाँव में खड़ी हो सकती है। तो ये बात ज़रूर मैं सारे लोगों से, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि आपके घर में बिला वजह की चीज़ें ना हो। हम लोग, मैं कभी भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ अलमारियों पे फजूल डब्बे तो नहीं पड़े हुए। बहुत सारे लोग रख लेते हैं चीज़ें कि नहीं। क्या कह रही हैं? आप अपने रिश्तेदारों की अलमारियों में घुस के क्या मैं अलमारी के अंदर नहीं घुस रहा, मैं शमुनी साहब आपने कभी नोटिस कीजिएगा जरूर कि वो कुछ होते हैं ना, जिस तरह ये जो बर्तन वगैरह होते हैं लोग डब्बों में ऊपर रख देते हैं कि कभी ना कभी इस्तेमाल करेंगे, और वो कभी ना कभी कभी आता ही नहीं है ना, नहीं आता।
और आप जब बात कर रहे हैं कि लोग पुरानी चीज़ों को निकाल दें, पता चला जो बहुएं हैं वो पुरानी सासों को ना निकाल दें घर से बाहर कि चलो इनको बाहर निकालो। शेफ मुनीसा की भरपूर कोशिश है कि इस शो पे पाबंदी लगे, हमारी व्यूअरशिप में कमी आए और हमारी ट्रोलिंग हो। नहीं, ये क्या बात हुई? लेकिन हम आपको चल के दिखाते हैं साइमा इरफान के साथ बेहतरीन योगा, क्योंकि अब योगा से ही होगा और आपका सारा दिमाग और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो चलिए चल के देखते हैं साइमा हमें क्या सिखा रही है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये देखिए, ये क्या है? पानी तो सभी पीते हैं और मैं भी पीती हूँ, सभी पीते हैं और पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। कहते हैं कि गर्मियों में बॉडी डिहाइड्रेशन हो गई, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो नमकियात पसीने के थ्रू निकलते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि सर्दियों में ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट होती है। कैसे? क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो इसलिए मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, प्लीज़ पानी पिया करें। ये नहीं सोचें कि सर्दी लग रही है और हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होता, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपकी वॉक भी हो जाएगी बाथरूम में जाते हुए। तो प्लीज़ पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है? और इसके थ्रू हम कैसे अपने जो है आर्म्स को, अपने अपर पार्ट्स को कैसे हम जो है कम कर सकते हैं, देखिए, मेरे साथ रहिएगा। और आप भी जल्दी से बॉटल्स उठाइए और मेरे साथ ही एक्सरसाइज कीजिए प्लीज़, ठीक है? तो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। दोनों हाथ सामने रखे, फुल स्ट्रेच करते हुए मैं साइड में लेके गई इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तो बहुत इजी थी ना, ठीक है? तो थोड़ी सी कम आसान कैसी होगी? हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है? ये मैंने सीधा किया हुआ, इसको हम उल्टे नीचे इस तरह से कर लेंगे। और अब कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। और जब ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो फिर कहेंगे यार ये तुमने कौन सी ऐसी एक्सरसाइज बता दी, हमसे तो बाजू भी नहीं उठाया जा रहा। तो क्या है, ये थोड़ी सी कम आसान है। तो लेकिन ये कि जब आप करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन करिए बहुत आपको मज़ा आएगा और बहुत अपने आप को एक्टिव फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। ये तो 2 एक्सरसाइज बैठे बैठे और बहुत आसान है। लेकिन ये पीछे जो जाने वाली है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये हमारा ये डबल एनर्जी आपकी जा रही है ना। ये देखिए इस तरह से जब हम करते हैं बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम इसको, आपका हाथ भी ट्विस्ट हो रहा है, ये देखिए इस तरह नीचे जाते हुए, तो हम जब ये पीछे करते हैं ना तो शोल्डर्स ब्लेड भी टच होने चाहिए। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल सही करिए। थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए। प्रेशर से क्या होगा कि आपके मसल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो यकीन करें आप बहुत जल्दी से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये अगर रेगुलर करेंगे। एक बॉटल यहाँ रखिएगा। देखिए ये 2 एक्सरसाइज बता दी और इसी तरह से ये वाली एक्सरसाइज, ये देखिए ये साइड्स के ये शेप, इसको सही करने के लिए, और अपने आर्म्स तो सही हो रहे हैं और इसके साथ आपकी नेक ये पूरी, और फेस जब ऊपर करते हैं तो पूरी आपकी साइड यहाँ से लेके हाफ पार्ट आपका जो है बिल्कुल फुल एक्टिव हो जाएगा। किस तरह से? फेस को ऊपर करेंगे और ये इसको भी हमने क्या करना है, 10 की काउंटिंग से हमने इसको करना है। ये 30 सेकंड से सिर्फ होल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए होल्ड करेंगे, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं, आप जितना जो आपको इजी लगे, ठीक है? हमारा मेन मकसद क्या है? आपको एक्टिव करना और आपको हेल्दी बनाना, ठीक है? इसी तरह से दूसरी साइड, ये फेस को ऊपर ही रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके फेस की एक्सरसाइज हो रही है, फेस लिफ्ट हो रहा है, आईज की एक्सरसाइज हो रही है और आपकी नेक की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी आर्म्स की हो रही है और आपके लव हैंडल्स, आपके साइड के जो टायर्स वो, और आपके साइड के एक कट जो है शेप, वो बहुत अच्छा आएगा। तो जो अब जब आप करेंगे तो यकीन करें आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि मैंने कितनी ज़बरदस्त और इजी एक्सरसाइज बताई है। जो आप रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत जो है फ़ायदा होने वाला है। और इसी तरह से इसी को लेके हम सामने करेंगे। ये बहुत सी वेरिएशंस हैं, क्योंकि हमें कहीं बाजार से कुछ चीज़ खरीदनी नहीं पड़ रही। आपके अगर पास मैट नहीं है तो आप वैसे कोई, आप घर में कोई रग है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप टेबल कुर्सी किस पे भी आप बैठ के आप ये इजीली ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है? ये है और इसी तरह से आप ये साइड में करते हुए आप इस तरह से भी कर सकते हैं,
ठीक है, वो इजी एक्सरसाइज है, ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जितना आप करेंगे, यकीन करें, आप उतना इससे फायदा उठा सकते हैं और इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे साथ इसी तरह से आप रहें ताकि आप सेहतमंद रहें, और जितना आप करेंगे आप उतना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Assalamu alaikum doston, this is RJ Dino and today is World Radio Day and I would like to tell you the three things that come to my mind when I think of radio. One is connection, because you get to connect with your listeners, you get to connect with the people that come to your radio show. Alhamdulillah, I have made some fantastic relationships and connections over the years and they still continue. So I'm very happy about that. And to all the old listeners and to the new listeners, thank you so much for all your love and support. और जो दूसरी चीज़ है वो है fun, क्योंकि this is a job about fun. I have a great time doing this job. और बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ और आज भी उतना ही मज़ा आता है जितना पहले आता था. So I still enjoy radio as much. So yeah, it has to be fun. And the third thing, radio for me is music. Yeah, I mean that's the start of it. That's the start of why this journey started. It was because of music, because I love music, because I live for new music and I love supporting new artists and I love having artists on the show. So yeah, these are the three things that come to my mind when I think of radio: music, connection and fun. And yeah, keep listening to FM 91 क्योंकि sir ज़रूरी है. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। जी शबनीसा, अस्सलाम वालेकुम जी। और बिल्कुल टाइम हो चुका है किचन का, और असर आप वहीं पे खड़े रहेंगे, इधर नहीं आएंगे किचन में? थोड़ी हेल्प करा दिया करें। मतलब ये क्या बात हो गई, आप तो वही घरेलू आदमी बन गए, बंदा हेल्प ही करा देता। शबनीसा, वहाँ पे आप आलू फ्राई कर रही हैं और उसकी छींटे उड़ रही है, मैं वहाँ नहीं आ रहा। तो ये क्या बात हो गई? मेरे पर छींटे नहीं उड़ सकती हैं क्या? नहीं, आप तो एक तजुर्बेकार शेफ हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपको भी तो बना दिया ना मैंने एक्सपर्ट। आप माशाल्लाह कितनी चीजें बना रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे फोन करके मैं शबनीसा से टिप्स ले रहा होता हूँ, इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ, फिर बता रहे होते मैंने ये बनाया, इतना अच्छा बना, वो बनाया, इतना मजे का बना। सिर्फ बताते हैं, हमें कभी खिलाया नहीं है इन्होंने कि मैं खिला दूं कि ये इतना मजे का बना है, चलो मैं ले जाता हूँ। ये गलती कभी नहीं करते आप। हाँ, मैं चाहता हूँ हेल्दी रहे। क्या बना रही हैं? अच्छा, आज जो है ना वो आलू की कतलियाँ बना रहे हैं, जो चटपटी सी होती है ना थोड़ी। आपको पता है यूजुअली घर में बहुत बन रही होती है, जब कुछ नहीं होता आपके पास करने को, कुछ बनाने को, या कभी थक जाते हैं या देर हो जाती है, तो हम जो है वो आलू की कतलियाँ बना रहे होते हैं। और बहुत से लोगों को इसकी रेसिपी नहीं भी पता होती है, तो हमने कहा कि आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताएंगे किस तरीके से आपने बनाना है। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि आलू ले लिए, उनको मैंने स्लाइस कर लिया। अच्छा, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपके पास स्लाइसर अगर मौजूद है ना, तो उससे आप बहुत बराबर और इवनली जो है वो आलू स्लाइस कर सकते हैं। अब तो चॉपर मशीन्स भी इतनी अच्छी आ गई हैं कि जिनकी हेल्प से आप जो है वो आलू बेहतरीन तरीके से स्लाइस कर सकते हैं। तो आपने इसको स्लाइस कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और स्लाइस करके मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर रही हूँ। बहुत से लोग इसको स्टीम आलू भी कहते हैं, बहुत से लोग स्टीम करके भी बनाते हैं तवे पे, और वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो मेरी तो इस रेसिपी के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जो मेरी अम्मी बनाती थी और हमें बड़ा अच्छा लगता था। और अक्सर जो है बिल्कुल अम्मी की वाकई क्या बात है। तो और फिर ये होता था कभी कभी सुबह नाश्ते में यही आलू की कतलियाँ अगर आप पराठे के साथ खाएँ तो असफर बहुत मज़े की लगती है। तो असर कभी आपने खाई है ये वाली आलू की कतलियाँ? ऑफ कोर्स। कितनी पसंद है आपको? मैंने ज्यादातर वो हलवा पूरी के साथ जो आलू आता है वो तो तरकारी होती है ना, वो अलग होती है, ये कुछ और है, ये अलग है। कभी आपने जिस तवे पे बनाते हैं ना स्टीम आलू करके, इस तरह स्लाइस करके, वो खाए हैं कभी? नहीं खाए? तो मतलब आज असफर को पहली दफा खिलाएंगे। असफर दरअसल मटन और बीफ से और चिकन से ही नहीं निकलते ना, और फिश से। चिकन नहीं खाते आप? चिकन का नाम ना 700 रुपए किलो हो गई है। 700? मैंने सुना है 700 रुपए किलो। चिकन के लिए तालियां प्लीज, शाबाश। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जितने भी कसाई हजरात हैं उनको। और जिंदा मुर्गी पता है कितने की हो गई है? 1000 अबव हो गई बोनलेस चिकन। बोनलेस 1000 अबव? हाँ। और विद बोन 700 और जिंदा मुर्गी 500। नहीं, इस कल मैंने 850 रुपए रेट सुने इसके। जिंदा मुर्गी के? हाँ। नहीं, जिंदा मुर्गी 500 रुपए की है।
₹700 की होगी मुर्गी। 700 मेरा मुर्गी वाला मतलब मुझे लूट रहा है। आपको लूट रहे हैं, देखें आप। मेरे मुर्गी वाले मुझे पता चल गया रेट क्या है। अच्छा जो है वो आपसे 800 आपसे इसलिए रहेगा, आपका उधार चढ़ा हुआ है ना। तो वो आपकी हर शॉपिंग में मिला रहा है बेचारा। वो पूरा कर रहा है उसको। वो पूरा कर रहा है, अच्छा बिल्कुल। अब पता चल गया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा जी, इसको हमने फ्राई करके हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने क्या किया है, टमाटर भी जो है ना मैंने यहाँ पे स्लाइस कर लिए। तो मैं आलू जो है इस तरफ मूव कर देती हूँ और बाकी इसको बनाना शुरू कर देते हैं हम। आज दरअसल इस पर मैं जब सुबह उठी हूँ ना, मेरा गला ऐसा हो रहा था, जाते जाते मैंने कहा सर्दी ने ना गला खराब कर दिया। आपको अगर गले में खराश है या अगर खराश है सिर्फ और सिर्फ जो ना वो ड्राई कफ होता है ना, वो है। शेफ मुनीसा, बहुत इतनी बुरा होता है। आलूदगी है बाहर, आपको पता है, मैं आपको बताऊं, अभी भी आई थिंक हम लोगों को जो मास्क है ना वो लगाए रखने चाहिए। वाकई ये आप सही कह रहे हैं। और जो मुझे हो रहा है ना, ये एलर्जी की वजह से ही हो रहा है। बहुत से लोगों को ये होता है ना कि मौसम चेंज हो रहा होता है तो उनको एलर्जी हो रही होती है। तो मेरे साथ वही प्रॉब्लम है, मुझे एलर्जी ही हो रही है। अब ये जब मौसम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा ना तो ये सेट हो जाएगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर यही- आपको इस तरह की एलर्जीज की शिकायत है, क्योंकि आपको पता है मौसम बदल रहा है, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने अपने चूल्हे पे, अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनका गैस आ रही है, तो आपने एक पतीली में पानी भरना है और आपने जरा सी लौंग, एक दारचीनी, थोड़ा सा नींबू उसमें डालना है और उसकी भाप लें। तो आपका सांस, आपका गला, ये जितने भी आपको एलर्जीज है, ये सारे प्रॉब्लम है, ये आपको नहीं होंगे। भाप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मौसम बदल रहा है, साइनस ब्लॉक्ड होते हैं और बाहर इतनी गर्दो गुबार है कि आपका गला, आपका सांस, ये सारी चीज़ें खराब रहती हैं। तो हम आपको ये छोटे छोटे टिप्स देते रहते हैं। शमुनीसा, स्टीम से आप बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल नहीं, किसी स्टीम दवाई भी की भी मैं- नहीं ज़रूरत होगी। स्टीम भी मैं ले रही हूँ, तो एंटी एलर्जिक भी मैंने स्टार्ट करी। रात को तो बहुत ज़्यादा मुझे कफ हो रहा था। अच्छा, ये जो ऑयल है ना, ये आलू जिसमें हमने फ्राई करा है, हम यही वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये हम क्यों वेस्ट होने दें, इसमें हमारे आलू का फ्लेवर भी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ये ऑयल ले लिया। ठीक है, और ध्यान से लेना है, ऑयल गर्म होता है, आपने ध्यान से। अच्छा, ऑयल थोड़ा सा कम ही लेंगे। हमने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल लिया। ऑयल इसमें भी होगा, जब ये इसमें पकेगा तो ये वाले जो आलू हमने फ्राई करें, इसका ऑयल भी रिलीज़ होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी राई। ठीक है, अराउंड 1 टीस्पून के करीब। और इसको हम कुक करेंगे। जैसे ही स्प्लटर होना शुरू हो जाएगी, यानी कड़कड़ाना शुरू हो जाएगी, तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ। तो मैंने 3 से 4 जो है वो जवे लहसुन के ले लिए और ये बारीक कटा हुआ। इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ये आपने इसमें ले लेना है। जब इसकी खुशबू निकल के आएगी तो हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने क्या किया था कि सेंटर से जो है वो काट ली है, इस तरह स्लिट कर लिया है और ये इसमें मैं शामिल करी। ये भी इसके साथ फ्राई होगी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, लेकिन ये बनता बहुत मज़े का है और इसका जो फ्लेवर आता है वो बड़ा अच्छा आता है। ये देखें, इसको इस तरीके से आपने हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे तो हरी मिर्चों की जो खुशबू आएगी इसमें से, बड़ी प्यारी खुशबू आती है, उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता शेफ मुनीसा, कभी आपने अपनी नज़र उतारी और उस मिर्चों से और वो ना आई हो खुशबू? है। हाँ, ऐसा होता है बहुत दफ़ा। आपको नज़र लगती है? जी हाँ, बिल्कुल लगती है। अच्छा, Really? मेरे हस्बैंड जो है वो मिर्चों से नज़र उतारना मानते नहीं है इस पर। तो वो जो है ना, जब नहीं होते तब मैं उतार खुद ही उतारती हैं आप? खुद ही उतार लेते खुद हैं, उतार क्या सकते हैं ना? हाँ हाँ, खुद उतार सकते हैं। क्या करें, जब कोई नहीं है तो फिर आपने खुद ही उतारना पड़ता है। बिल्कुल सही। खवातीन और हज़रात, चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। आज 13 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक शुरू होने जा रहा है PSL। क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है। 13 फरवरी से 19 मार्च तक PSL चलेगा। जो पहला मैच है वो मुल्तान स्टेडियम में होगा, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के बीच में। जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं उनके लिए ईद का समा होगा। अब काम पे ध्यान नहीं होगा और फोन पे मैच लगा होगा, लेकिन प्लीज काम पे भी ध्यान दें क्योंकि हमें अपने काम के साथ ध्यानदारी करनी चाहिए। राइट? लेकिन ये कराची में कब होगा? क्या कह रही है? PSL कराची में होगा। चलते हैं अगली। ये वैसे हाँ, PSL का ये बड़ा जबरदस्त एंथम लॉन्च हुआ है। खवातीन, PSL का जितना भी स्केड्यूल है वो ऑनलाइन मौजूद है। शामिल मैं ये कह रही हूँ कि जब कराची में होता है ना तो वो हमारे लिए जहमत बन जाता है इस वक्त, क्योंकि वो रोड्स बंद हो जाते हैं हमारे लिए। प्लीज ये आप कैमरे में देख के कहिए। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब भी कराची में होता है रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से हम पूरी आवाम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको सिक्योरिटी फराम करनी है तो स्टेडियम को करें, प्लीज़ रोड्स ना बंद किया करें, वरना आवाम की जो जितनी खूबसूरत खूबसूरत बातें आप लोग दुआएं मिलती हैं वो अलग ही बात होती है। नहीं, और दूसरी चीज ये भी शेफ मुनीसा, लेकिन इस दफा काफी ज्यादा मैचेस हैं, वो नाइट मैचेस होंगे, तो इतनी ज्यादा सुबह दफ्तर जाने में हमें प्रॉब्लम नहीं परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है और उनकी जिंदगी वाकई में
स्टेडियम की वजह से हर शहर में ऑफकोर्स थोड़ी सी तो हैम्पर होती होगी। अच्छा, PSL ने अपना ऑफिशियल एंथम लॉन्च किया है। शाय गिल ने, आसिम अजहर ने, फारिस शफी ने इसको गाया है। सब सितारे हमारे, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा एंथम है। अभी जाके फौरन से सुनिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है हर जगह कोलोराडो में जहाँ जहाँ जंगलात है वहाँ वाइल्ड लाइफ कैमरास लगे होते हैं ताकि आप तक जानवरों की वीडियोस पहुंचाई जाए, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे जानवर जो कि एक्सटिंक्ट होते हैं, गायब हो चुके होते हैं, उनकी शरह में कमी आ गई होती है, वो इनसे आप लोग देख सकते हैं, पता कराता है वाइल्ड लाइफ कि नहीं यार ये यहाँ पे चीते हैं या कोई भी है। तो उस वाइल्ड लाइफ कैमरा के अंदर ये जो आप भालू देख रहे हैं, ये भालू आया और इसने तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर दी। 400 में से तकरीबन 350 के करीब इस भालू की सेल्फीज थी। वाह भाई वाह, शेफ मुनीरा से काश कहीं में उसने भालू हमारा शो तो नहीं देख लिया? क्या कह रही है? उसने हमारा शो तो नहीं देख लिया? ये भालू पाकिस्तानी था शायद। अच्छा। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाते एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको और ताज़ा खबरें देंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टू एवरीवन आउट देयर, टुडे इज वर्ल्ड रेडियो डे। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट डीनो अली FM 91 से, और वर्ल्ड रेडियो डे पर मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट रेडियो मीन्स टू मी। रेडियो मीन्स टू मी कनेक्शन का गेम है सारा। आप कनेक्ट करते हैं अपने लिसनर्स के साथ, आप कनेक्ट करते हैं जो लोग आपके पुराने लिसनर्स हैं, नए लिसनर्स हैं, आप कनेक्ट करते हैं अपने मेहमानों से जो आपके रेडियो प्रोग्राम में आते हैं, चाहे वो मशहूर मेहमान हो, चाहे वो नए मेहमान हो जो कि अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह मुझे रेडियो करते हुए बहुत साल हो गए हैं, और आज भी वो जो एक कनेक्शन है, वो जो एक प्यार है रेडियो से, वो बरकरार है, वो अपनी जगह है। So yeah, on World Radio Day, I would like to say that the one thing that radio means to me is all about connection, making connections and making relationships happen and enjoying those relationships for years to come. तो जितने लोग, तमाम लोग रेडियो में आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, और जो लोग रेडियो पे आना चाहते हैं आप भी आएँ, और रेडियो सुनना चाहते हैं सुनते रहिए, क्योंकि सर ज़रूरी है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और म्यूजिक आपको किन किन एरा में, किन पुरानी यादों में ले जाता है। म्यूजिक का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है हमारे इमोशन से, क्यों शमुनीसा? बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो कवालियां ज्यादा सुनती हैं शायद। हाँ, मैं बिल्कुल कवालियाँ गाती भी हूँ रात को ना, और दिन में भी जब जो लोग तंग करते हैं ना, वाह क्या बात है। दिन में भी जब तंग करते हैं ना, तो वो उनको भी कवालियाँ सुनने को मिलती हैं। हाँ, कौन सी ज्यादातर? वो आप समझ तो गए होंगे। हाँ, समझ तो गए होगे तुम। लेकिन एक चीज है, म्यूजिक से ऑफ कोर्स हमारा एक गहरा ताल्लुक होता है, और आपको पुरानी यादों में म्यूजिक ले जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम वो टाइम बड़ा मिस करते हैं, खास करके हम जो होते हैं उस वक्त। जरा मैं कभी भी वाइटल साइंस की म्यूजिक सुनता हूँ तो मुझे पूरा स्कूल का टाइम याद आ जाता है। याद आता है बिल्कुल, क्या वो अच्छा। मोमेंट्स याद आना शुरू हो जाती है। वाकई हमने सही बात ये है कि हम लोग वो उस जगह पे चले जाते हैं वापस से पुराने। और ये भी लगता है मुझे कि उस वक्त कितने इनोसेंट थे, कितने बेवकूफ थे। हाँ, और फिर आपको उस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि यार इस पूरी दुनिया में शायद हम एक अनोखे, हमारे जैसा कोई और है नहीं। बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स आपके जैसे बहुत ज्यादा लोग हैं। शेफ मुनीसा की तरह के भी इस दुनिया में लोग हैं। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त खबर बताता हूँ। ये देखिए, एक डिलीवरी मैन था जिन्होंने अब सोफा डिलीवर करने के लिए गए और जीने में फंसा के चले गए। ये देखिए, इससे मेरा क्या ताल्लुक था? मैं कह रहा हूँ कि आपने भी मुझे एक दफा बताया था कि आप फंसा दिया था आपने कहीं पे कुछ नहीं, फर्नीचर। मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया। नहीं बताया था? अच्छा, शायद कोई और होगा। लेकिन ये देखिए, इतने मजेदार खबर है कि ये देखिए, ये तस्वीर मुझे इतनी फनी लगती है कि ये डिलीवरी वाला आया सोफा लेके, फर्नीचर वाला, और उसे नहीं किया तो उसने फंसाया। उसने कहा लो जाओ जो करना है करो। तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने, खुदा हाफिज। चलिए जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं ये इनका नाम है, ये विलानी, ईमान विलानी, जो कि आपने इनको देखा होगा मिस मार्वल में। इनमें अगली स्टार कौन है उनमें बताएं। करण जौहर में। अच्छा, मुझे आपसे सवाल है, ईमान विलानी में, करण जौहर में, अगली आर्टिस्ट की तरफ आए। ये पूरी कास्ट में जो इंडियन फिल्म की कास्ट है, इनमें जो अनिल कपूर साहब है, इनमें और रिज अहमद में, जो कि बहुत ही मशहूर हॉलीवुड के एक्टर, इन सब में क्या चीज कॉमन है आपको पता है? कपड़े। कपड़ों में क्या? ये कौन सा ब्रांड है बताएं? पता ये एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है, रास्ता।
पाकिस्तानी ब्रांड है रास्ता ये, और इस दफा रास्ता इज द फर्स्ट पाकिस्तानी ब्रांड टू शोकेस इन लंदन फैशन वीक। 17 फरवरी को होने वाला। आइस पे क्या पहना हुआ है उसने, मतलब क्या कह रही है? ये फैशन में जो आपने पूरी चीजें छोड़ के उसकी आइस पे क्यों चली गई आप? कभी कभी फ्रॉग आइज लग रही है। कभी कभी ये भी होता है ना, जबरी साहब पूरा खाना आपने बनाया, आप सिर्फ गार्निश पे आ जाए कोई, यार गार्निशिंग अच्छी नहीं, आप कहेंगे भाई खा के तो देखो बना कितना अच्छा है। तो रास्ता पहला पाकिस्तानी वो ब्रांड है जो कि ऑफिशियल लंदन फैशन वीक में अपनी कलेक्शन शो करेगा। जी क्या हाँ, बात है। देखिए 17 फरवरी को होने वाला है लंदन फैशन वीक, और हमारी यही दुआ है कि भाई आप कामयाब हो। रास्ता के लिए बहुत सारी तालियां। चले जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ, जैसा देखें, अच्छा हाँ, आसिम अब्बासी की एक नई सीरीज आने वाली है बरज़ख, जिसका नाम है फवाद और सनम सईद के साथ बरज़ख नाम है, और इसको फ्रांस के प्रेस्टिजियस सीरीज मेनिया फेस्टिवल में सेलेक्ट किया गया है। बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। ये हम भी देखना चाहेंगे। आसिम अब्बासी की पहले भी बहुत ही जबरदस्त, इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, और ये ऑलरेडी 3 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट सीरीज, बेस्ट डायरेक्टर, जूरी अवार्ड, ऑडियंस अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है। और हमारी अब हमेशा से आसिम अब्बासी ने जब भी कोई काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और हमारी यही दुआ है एट द मॉर्निंग स्टार कि बरज़ख जो है वो सारे अवार्ड्स जीते। एंड कांग्रेचुलेशंस टू फवाद एंड सनम सईद। मुझे बहुत पसंद है फवाद और सनम सईद। जिंदगी गुलजार है, क्या खूबसूरत सीरियल है। सबने पसंद किया था, मेरे ख्याल से कोई होगा जिसने नहीं देखा होगा, लेकिन सबने ही देखा था। वो बहुत मजे का ड्रामा था। अच्छा शबरी, उसमें उसके पूरे जिंदगी गुलजार है में आप किस कैरेक्टर से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाई? आप बताएं। हाँ, आप बताएं। मुझे लगता है जो सनम सईद की वालदा का कैरेक्टर था ना, उसमें जो समीरा पीरजादा ने प्ले किया था, अच्छा, कि वो बड़ी शफीक, एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग माँ का रोल था। दादी नहीं थी उनके उसमें कोई? क्या क्या कह रही है? दादी आपने दादी से मिला देना था मुझे। नहीं तो ये तो अच्छी बात है। देखिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है, मैं आपको एक बड़ी बहुत ही प्यारी बात बताता हूँ, बहनें चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वो माँ का ही रूप होती हैं। सही कह रहा हूँ? है ना? मुझे लगता है बहनें बड़ी हो छोटी हो, और एक वक्त के बाद तो कहते हैं कि जब 30s क्रॉस कर लेते हैं तो सभी एक एज के हो जाते हैं। सही बात। और बहनों में वही माँ की शबाहत आती है, वो उसी तरह केयरिंग होती है, उसी तरह मोहब्बत करती है। शहमुनीज़, आपने वो माशाल्लाह का एक ही आपने क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन चलो एक क्वालिटी है, लेकिन सब पे भारी है। हाँ, ये बात है है ना? ये बात है। कहते हैं ना 100 सुनार की तो एक लोहार की। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। खवातीन और हज़रात, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, this is RJ Parishe from FM 91. Happy World Radio Day. Radio means a lot to me in so many different ways, but one of the things that it's done for me is that it's brought me closer to home, in the sense where I feel like I can connect with things that matter to me, which is health and music, and how it helps soothe you in so many different ways. And I love that I have the opportunity, and I'm so grateful I have the platform to share that with people and connect with people on things that matter, like health and music, movies, things that bring joy. So radio means a lot to me, and I'm so happy and I'm so grateful. So happy World Radio Day to everyone, all the RJs in the world. रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और यहाँ पे बन रहा है आलू की कतलियाँ। और जो है आपने देखा था हमने क्या किया था कि ऑयल के अंदर हमने राई शामिल करी थी। जब राई जो है वो स्प्लटर होना शुरू हो गई तो हमने इसके अंदर लहसुन बारीक कटा हुआ और साथ हमने हरी मिर्चें जो है वो इसमें शामिल करी थी, उनको फ्राई करा। अब जो है मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन 3 से 4 मैंने टमाटर ले लिए, क्योंकि चटपटी सी बनानी है हमें, तो इसका फ्लेवर जो है टमाटर से बड़ा अच्छा आता है। इसको हम बनाएंगे और फ्लेम ऑन है, इसको हम तेज़ कर देते हैं और इसके अंदर हम मसाले शामिल करते हैं।
अच्छा, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो लाल मिर्चें ऐड करिएगा। हमने हरी मिर्चें शामिल करी हैं, थोड़ी सी हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। हल्दी मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ और जो है कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। नमक आपने इसमें हस्बे ज़ायका शामिल करना है, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर जा रहा है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। दैट्स इट, बस इसको इतने ही मसालों के साथ हम पकाएंगे और आपने क्या करना है, इसको कुक कर लेना है। अच्छा, टमाटर जब आप स्लाइसर से जो है वो स्लाइस कर लेंगे तो काम भी बड़ा आसान हो जाता है और टमाटर गल भी बहुत जल्दी जाते हैं और इसका जो है वो छिलका भी इतना ज़्यादा कोई मोटा नहीं आता है, ठीक है। तो असफर, ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मैं आपको बता रही हूँ, घर पे खुद बना के, ईजी है। सॉरी। अच्छा जी, तो जो इसको है आपने इस तरह कुक कर लेना है और ये अभी जल्दी से शबनीता, मैं सोच रहा था घर में ना एक हाँ। दड़बा रख के मुर्गियां पाल लूं। हाँ, फिर स्मेल आती रहेगी पूरे दिन घर में। क्यों? मुर्गियों की कितनी स्मेल होती है, हाँ, होती तो है। अब आप सोचें फिर कहाँ रख रहे हैं, फिर ताकि कोई घर पे आए ना आपके, है नहीं, लेकिन एक जगह अलॉट कर दो हाँ। मुर्गियों के लिए। हाँ, फिर वहाँ अंडे मिल जाएंगे आपको, ये शबनीता chicken मिल खाली जाएगी। प्लॉट लेके वहाँ मुर्गियों का हाँ, वहाँ कर सकते हैं फार्मिंग शुरू कर दो। वहाँ शुरू कर दें, फिर हम आपके पास आएंगे, सर आप कम रेट में हमें दे रहे नहीं दे रहे क्योंकि चिकन तो लेकिन वैसे मैं ही सोच रहा हूँ बनेंगे। शबनीता, महंगाई तो पता नहीं बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, इसका क्या हल है आप मुझे बताएं। इसका कोई हल नहीं है, आपके कहा किस तरीके से कहाँ बचा सकते हैं। अब तो मुझे एक मिसाल पहले दी जाती थी ना, कम खाओ ज्यादा जियो। वही वाली है, अब तो वही मतलब है। आप अगर 3 टाइम खा रहे हैं तो 2 टाइम कर दें, अगर 2 टाइम खा रहे हैं तो फिर 1 टाइम कर दें, है ना, ऐसा ही है ना सर। अच्छा, इससे फायदा ही होगा कि डाइट भी हो जाएगी, वजन भी नहीं बढ़ेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, ठीक है ना। तो अब यही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हमारी चाह रही है। वो चाय का भी तो आया था ना बीच में कि चाय भी आप छोड़ दें, हाँ, तो बस अब सब कुछ ही छोड़ दें, जीना ही छोड़ दें। लेकिन मैं सोचता हूँ शबनीता, कभी कभी मुझे होती है परेशानी, अगर मैं इस तरफ ज्यादा सोचूं तो। स्ट्रेस होता है यार, ना, बहुत होता है ना stress। बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। कि अब stress क्या होना- होगा? क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर देखने जाओ तो क्या होगा, किस आपको पता है तरीके से तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी पिछले साल 2022 में पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। होगा। और अभी कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी तो आप देखें। और अभी कितने लोग अप्लाई करें। मैं भी थोड़े दिन पहले बाहर मुल्क जा रहा था शूटिंग के लिए, तो मैं अपना पासपोर्ट लेने के लिए गया, तो आपको बता नहीं सकता किस कदर रश था जेरीज पे। इतने लोग, इतने स्टूडेंट्स वीजा के लिए आए हुए थे, लग रहा था जैसे कोई हर बंदा इस जैसे ईदगाह में नमाज नहीं खत्म होती, कितना रश होता है, इतना रश। और इस पर हर बंदा इस वक्त जो है ना कोई प्रोसेस से अप्लाई जरूर कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से, चाहे कोई अच्छा student शबरीजा, मैं visa तो पे देखिए निकल जाए। वो आपको पता है, सॉरी टू कट यू, लेकिन आपको पता है मैं टीवी पे आता हूँ ना आप ही की तरह, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो लोग एकदम से आके मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि खैरियत, तुम यहाँ क्यों आए हुए। मुझे बहुत शौक है इस तरह पूछने का कि आप किस वजह से आए। मैं तो जितने लोगों से भी बात किया, स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो यंगस्टर्स थे 20-22 साल की एज के लड़के लड़कियाँ, वो ये असफर भाई बस बाहर अप्लाई किया है, बाहर चले जाएं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, जबकि हमारे पास भी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन एक सबको इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो सब बाहर जाने की तरफ भाग रहे हैं। बात ये आप आपके ख्याल से सही है क्या? हाँ, इनको तो मैं अभी ECL में इनका नाम डाल। बात ये सर कि इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है ना, महंगाई हर चीज़, फिर आप सेफ नहीं है, रॉबरी के कितने केसेस हैं, किसी भी कितने तरीके cases से हैं आप robbery के? अब पहले तो ये होता था कि आप रोड पे स्नैचिंग हो रही होती थी, अब तो आप देखें कोचिंग्स में जाके स्नैचिंग हो रही है, फिर आप कहीं चाय के होटल पे बैठे हैं वहाँ पे स्नैचिंग हो रही है। बंदा कहीं अपने आप को सेफ फील ही नहीं कर रहा, रात में आप निकलते हुए आपको डर लग रहा होता है। मैं तो आयतुल कुर्सियाँ पढ़ के फूक रही होती हूँ बार बार कि किसी तरीके से बंदा सेफ रहे। तो ये चीज़ है कि फिर बंदा क्या कहेगा, बंदा यही कहेगा ना कि अब यहाँ से छोड़ के ही चले जाते हैं। चीज़ें कुछ बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रही है, हमारे जो सियासतदान है वो कुछ करते हुए नजर आपने नहीं आ सोचा रहे। कभी कि मैं बाइक लेके हाँ, निकल स्नैचिंग लेकिन एक बात है, वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बात ये कि लोगों में इतना खौफ व हरास है कि आप वो वाटर वाली गन भी दिखाएंगे तो दे देंगे। भाई ये लो। ले लो भाई, ले लो। कसम से। लेकिन शबनीजा, और उसके साथ साथ अभी भी मैं लोगों में देखता हूँ 5 लाख 6 लाख के फोन रखे हुए होते हैं। अभी आपने एक न्यूज़ कल बड़ी चल रही थी कि वो टिम हॉर्टन्स के उससे कॉफ़ी लोग लेने के लिए देखे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और एक तरफ दिखा रहे थे कि आटा लेने के लिए कितनी लंबी लाइन लाइन लगी है। हुई है। तो अब आप देखें कि मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। नहीं, ये तो आपको पता, मुझे भी लगता है कि कहने की बात है, अगर कभी आप किसी महंगे रेस्टोरेंट्स में कराची में भी जाए तो वो खचाखच भरे। रश वेटिंग पे आपको 2-2 घंटे वेटिंग पे बैठना पड़ता है। यही बताना चाहता है कि ये इनके पास कितने पैसे हैं जो ये महंगे रेस्टोरेंटों में खड़ी वेटिंग में जाती हैं। ये देखिए, ये बच्चे सिर्फ यही बात सुननी थी, ये जब इतना नाटक कर रही है इतनी देर से,
वो ये झूठा नाटक टीवी पे मत करे। देखिए, once ये in a नहीं तो blue आपको moon कैसे तो पता कि चलता है महंगे ना। रेस्टोरेंटों में लाइनें लगी हुई हैं? वंस इन अ ब्लू तो जाती भी तो हूँ ना, देखा, ये देखिए, वंस इन अ ब्लू मून तो चलता है हमें ना। यहाँ पे ये आलू कतली और टिंडे भिंडी आपने इसमें लगा के खुद रेस्टोरेंटों में स्टेक खाने जा रही है। तो देखिए घर में ये ठीक है, पका शबरीजा, और good। देखिए मैंने दोनों का काम चलाना है ना, रेस्टोरेंट का भी तो चलाना है ना, मेरा ताल्लुक वहाँ से भी तो है ना, जी। और फिर घर का भी चलाना है। तो घर पे आप दाल सब्जी खाए, पैसे बचाए, फिर रेस्टोरेंट में जाके खाए। ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि आलू वो सॉरी टमाटर जो है हमारे गल चुके हैं, और अब हम इसमें जो है ये आलू शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके यहाँ पे रखे हुए थे। ठीक है, अच्छा ये जो है ना आलू बड़े बचाने पड़ते हैं, जब आप फ्राई करके रखते हैं ना तो यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो आके जो है वो जरूर चिप्स की तरह खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो इसको जो है इसमें हम और इसको रोटी से खाते हैं। रोटी से खाएं, पराठे से, नान से, जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, बस इसको मिक्स करेंगे हम इसके साथ, थोड़ा सा इसको कुक करेंगे ताकि टमाटर का और तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो आलू के साथ भी आ जाए। अच्छा, आलू पे मैंने कोई नमक वगैरह शामिल नहीं किया था। अगर आप आलू के अंदर नमक शामिल करें तो फिर आप जो इसका ग्रेवी हमने तैयार की है, टमाटर वगैरह मसाला जो तैयार किया, इसमें नमक आप कम डालिएगा, और अगर आप जो है आलू में नहीं करें तो फिर उसमें आप बैलेंस कर लीजिएगा। शेफ मुनी से बहुत सारे लोग हैं हर तरह का जो आलू की रेसिपी बनाते हैं उसको उसमें खटास डालते हैं, तो आपके ख्याल से खटास कौन सी डालनी चाहिए? कुछ लोग सिरका मिला देते हैं। सिरके से बेहतर है लेमन जूस। आप फ्रेश जो है घर में बहुत से लोग बॉटल्स भी लेके रख लेते हैं लेमन जूस की, वो चलो तब होता है कि जब आपके पास महंगे नींबू हो या तब, लेकिन कोशिश करें कि जो फ्रेश ऑर्गेनिक हो आपके पास घर पे नींबू रखें, उसको आप निचोड़ दें उसके ऊपर, वो ज़्यादा बेस्ट। अरे भाई 300 रुपए का नींबू का पौधा आता है, और अगर आपके घर में कहीं भी 2 घंटे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो आप एक छोटे से गमले में वो पौधा लगाएं और घर में नींबू रोज आएंगे आपके। क्या बात है, बताओ 300 रुपए में आपके लगातार नींबू नींबू आ रहे हैं, मैंने लगाया हुआ है घर में नींबू, है ना, क्या बात है। किसी भी नर्सरी से आपको 300 रुपए का पौधा आप मिल मेरे लिए नींबू लेके आएगा, उसमें से फ्रेश आप लेके नहीं आए मेरे लिए। मैं भूल गया, शरीफे भी लाना है। शरीफे भी लाने हैं, वो शरीफे ना वो पक्के गल जाएंगे। नहीं पकने रखे हुए थे। पकने रखे हुए, ओके डन हो गया। ठीक है, और असफर ने कल कहा था कीवी भी लेके आऊंगा मैं। हाँ, कीवी भी लाऊं। चलो बस कल बनाएंगे अब कीवी से कुछ। हाँ चलो कल क्या बनाते बनाएंगी हैं। बताएं। वो अभी डिसाइड करते हैं क्या बनाना है। Done। सही है, तो कल कीवी से बना रहे हैं, असफर कीवी जो है कल लेके आ रहे हैं। हाँ, असफर कीवी। प्यारे बच्चों कीवी क्या है? कीवी एक परिंदा। वाह, देखिए याद है टीवी में पहले इस तरह के एड्स आते थे, याद है मजे आपको? मजे के होते थे यार, हाँ। वाकई वाकई। वो जो और एक वो जो आते थे ना वो चश्मे और वो जो नाक वाला वो जो क्या कहते थे उनको, डेंटोनिक। नहीं डेंटोनिक। अंकल सरगम। अंकल सरगम, ओए होए होए। और वो वाले ग्लासेस मिलते भी थे और हम लगा के घूमते थे बचपन में, कितना मजे का होता था। बेहतरीन। हाँ, आपके बचपन का था ना, वो मेरे वक्त में रिपीट हो रहा था वो, तो मैंने देखा था। मोहित भाई मतलब आप भी शुरू हो गए। कोई बात नहीं। हाँ। देखिए सच मुंह से निकल ही जाता है। हाँ, सच मुंह से निकल जाता है, बिल्कुल। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ब्रेक नहीं आ रहा आज। देखिए शबीजा, मुझे एक बात बताएं, अगर कभी कोई आपको, मतलब ऑफ कोर्स आप यंग हैं, हम सबको पता ही है, लेकिन अगर कभी कोई बिला वजह ऐसे तरह होता है कि कहीं मार्केट में जाए तो लोग कहते हैं आप आंटी, हाँ, अब बुरा मानती है। हाँ बिल्कुल, मैं उसकी दुकान में जाती ही नहीं हूँ। मैं कह रही तुम्हारी दुकान में तो नहीं आऊंगी। आंटी कैसे बोला? बट क्यों, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये चीज बस एक होता है यार, नहीं अच्छा लगता ना, आंटी कैसे बोल दिया उसने। एक ड्रामा आता था पहले कि आंटी मत कहो ना, याद आ रहा? तो वही वाला सीन है। तो मैं लिटरली उसको वहीं पे दुकानदार को कह रही आती, तुमने आंटी बोला ना, तुम्हारी दुकान में तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। तो मैंने, लेकिन आपको पता है ये इस तरह की ये एक चीज होती है। मैं लंदन में था तो मैं वहां पर ना कॉफी पी रहा था, सही है, तो मेरे साथ मेरी बहन थी और मेरी बहन की बेटियां थी जो कि माशाल्लाह अब डॉक्टर्स बन गई हैं। तो अब वहाँ पर इतने सारे फैंस मिल रहे थे, उन दिनों मेरी मूवी रिलीज हुई थी और एक ड्रामा बहुत अच्छा, मेरा आतिश बड़ा अच्छा चल रहा था, तो लंदन में इतने सारे फैंस आए। अब वो मेरी जो नीस थी वो, अब इतने सारे मैं तस्वीरें के, वो मेरी नीस आके मुझे ना कॉफी देके कही, मामू मामू टेक योर कॉफी मामू। मैं कहा चुप करो मामू मामू मत कहो मुझे। तो आपको फील हुआ ना वहाँ पे, भले चाहे वो तो वैसे ही आपको मामू कह रही थी। आप सोचिए एक अननोन पर्सन मार्केट में खड़ा हुआ आपको बोला आंटी हमारी दुकान में आ जाए। या तो एक चीज वो भी बोलते हैं बेबी, अरे भाई बेबी। बेबी आपको कौन कहता है? हाँ
सही बताया शबरी जा आपको। बड़ी बड़ी उम्र के अंकल होते हैं ना, हाँ। बोलते हैं बेबी इधर आ जाए बेबी। अरे सही भाई बताया। ये क्या बात हो गई? ये हम किन दुकानों में जा रही हैं? ऐसा होता है मार्केट्स में होता है, ठीक है। लेकिन ये अब नहीं, ये हम लोग बिला वजह इतने ज्यादा फ्री हो जाते हैं, है ना? और एक और कभी कभी होता है कि लोग डियर फजूल में कहना शुरू करते हैं। हाँ, कैसी हैं कितना आप डियर? चीप लगता है वो, लिटरली मुझे बहुत चीप चलिए लगता डियर है। एक ब्रेक ले लें। अच्छा जी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। डियर Hi everybody, Assalamu alaikum. My name is Sophia Anjum and I host a show called Drive On with Sophie at FM91. So on World Radio Day, I was asked a question by FM91 that I'm supposed to use 3 words, okay? What does radio mean to me? So I would choose home, identity, happiness. Happy World Radio Day. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक शानदार खातून से जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। अक्रॉस पाकिस्तान लड़कियों को वोकेशनल ट्रेनिंग देती हैं। तकरीबन 12,000 लड़कियों को वोकेशनली ट्रेन कर चुकी हैं। उनको बोलना सिखाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाती हैं। हमारे साथ हैं तारा उजरा दाऊद फ्रॉम लेडीज वन। वालेकुम तारा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी खैरियत से हैं आप? सब ठीक ठाक। तारा बेसिकली है कनाडा से, टोरंटो में बड़ी हुई है, तो इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन उर्दू थोड़ी सी टूटी फूटी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। मुझे एक बात बताएं उसरा, ये लेडीज़ फंड आपने शुरू कब किया? 2008 मार्च 2008 इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मार्च 8। ज़बरदस्त। और लेडीज़ फंड का क्या मोटिव है? Motive to it began with the first awards for women that is now in year 14, and then we have trained women entrepreneurs. We nominate them for loans to the state bank, and hamara power lunch is networking, and then girl education through Educated Girl. Excellent. और आप लोग किन किन शहरों में काम कर रहे हैं? All across Pakistan, and it's now 14 years. 14 years से। Yes. ज़बरदस्त, वेरी नाइस। मुझे एक बात बताएं, विमेन एम्पावरमेंट आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा लेडीज़ फंड शुरू करो मार्च 8, 2008 after the passing of Benazir Bhutto. I was her fellow at law school, and when she passed, I wanted to show each other and the world that there's an abundance. You'll never run out of amazing Pakistani women. Absolutely. That's why we began with the 100%. awards. 100%, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ और कौन सी ट्रेनिंग्स आप दे रहे हैं? Vocational training began with communications and media studies. We wanted to train girls to be journalists, so more voices would be heard. Then we moved on to, how to dress for the workplace, interviews, sexual harassment rights, e-commerce, e-coding, and now we're even doing AI, chat GHT and so forth trainings. Excellent. In addition with how your certifications, how to apply your makeup and marketing. Very nice. So it's branching out in many fields that way. GG. Excellent. Acha, while working in Pakistan, as a lot of people say, that whenever women are running any company, they face a lot of hurdles, and men, as they call it, they make it a bit tougher for them to achieve their goals. Is it true? Have you felt any hurdles? Well, just like when I've come here, you, Asfar, are such a welcoming host. In you. all areas, people have been very welcoming. And wherever there's challenges, you have to engage and get them on board. And with Ladies Fun, many men feel, it's all pink and it's all women. But when we started Educate a Girl, hamara most para supporters are men. And because they have daughters. So with Educate a Girl, men have come out in droves to support. The only challenge we had was in 2012 when we awarded Mala's 2 friends, Shazia and Kainat. We brought them and their families from SWAT. We gave them funding, we gave them prizes and clothes, and then the President Prime Minister funded them. And then of course they went off to the UK with PM Gordon Brown, but we got death threats. Oh, really? Yes, so there is That's a little horrible. bit behind the scenes. But were you scared? Did you step back? I think that when things like that happen, you have to step forward, not Forward. back.
And you know, you really need to be brave for that, right? पर ये अल्लाह का काम है ना. बेशक, बिल्कुल सही बात है, absolutely. So, Uzra, what is the strength of your company? How many trainers do you have? And how do you guys operate? Do you guys set up schools somewhere? Do you go to universities and schools? How does it operate? So with Ladies Fund, the main thing is partnerships and collaborations. So when we did supply chain training, we partnered with the US Embassy and WeConnect. When we do different trainings, we have different partnerships. With Educate a Girl, we go to different schools. And we have both Educate a Girl for vocational training and we have Educate a Girl Zakat. For Educate a Girl Zakat, we just pay tuition at regular schools. And for our trainings, we go into the institutions. Only for the Educate a Girl Climate, where we trained 400 young journalists in climate journalism. We had partnered with the Australian Embassy, High Commission and the UNDP. Excellent. And even this year for our trainings in UN Sustainable Development Goals, which is our theme for this. Very nice. Superb. The achievements are endless. But you know, whenever you're doing these trainings and training the young individuals, do you focus on the English language as well? Because that's a global language, and I think that's a big problem when it comes to the universities and colleges, because most of the students, even passing out from the best of the universities and schools, the English factor is lacking. So in Hamara communication skills training, Hamara usually 2 journalists come out and teach how to write and communicate better in English. Right. But in our training last week, we had a professor from abroad and the girls could not speak 1 word of English, not 1 word. So if they can't speak 1 word, then the trainer encouraging them in English doesn't work. You need to have basic English and then the trainer can make it stronger. And I know that when we were in Lahore, and we had done packages schools, WABDA schools, and SOS children's villages. And our trainer was teaching computers and coding. And the institution said, Hamara students, English sahi hai, no problem, top trainer aa rahe ho. They couldn't understand till he switched to Urdu. Wow. So it is something in our country. Yeah, and I think we have to work towards it. Because if you want to enter the global market, if you want these entrepreneurs, if you want these girls to enter the global market, of course, English is a requirement then, I believe. Well, Pakistan is the number 3 country in the world for freelancing. Excellent. And so if we want girls to do, graphic design and copywriting for foreign companies, get paid in US and foreign currencies, and now they have systems for the payments to come through, they need a basic English to be able to secure those jobs. Absolutely. Acha, Uzra, I would like to ask you, what made you work with the Ladies Fund? So, Hamara desire was simply to acknowledge and recognize amazing Pakistani Like you women. could have become an actor, or because you're a good-looking young woman, you could have, become an actor or gone into modeling or something else. Why the Ladies Fund? Why you thought of it? Those of you watching, this is why us we're so charming and so successful. Just to help people, to bring people together. I think all of us who've been given anything in life have a responsibility to give back. In the Quran, they talk about Allah, whoever He gives to, has to give. He's being tested by what you give it. Those who've been given have to be giving back. Absolutely. Recently, you were in Badin and Sangar, I believe, and you have trained girls there. How was that experience? Would like to know. But step for a tiny break, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star. We'll be right back. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ लेडीज फंड की सीईओ तारा उजरा दाद मौजूद हैं जो कि हमसे बात कर रही हैं। अच्छा उजरा, very recently you went to Badin and Sangar. How was that experience? Amazing. We're distributing 10,000 wheelchairs throughout Pakistan. And the State Bank is our partner and the First Lady our partner, but we went to Badin and Sangar. And the hospitality of the people of Sindh
uncomparable anywhere in the world. Everywhere I went, adrik was given to me, and big fish, you know, fish in foil and sangar and so forth. And we went to Chukandi Dam and to White Desert Sands. It was, and Dodo Sumro Tomb in Badin. And we met the people and we met orphans, and it was amazing. I think it's very therapeutic as well. You know, while you're working with these people and you're doing good to them, I think it really does a lot for your mental health as well, I'm sure. Of course, and what you and I have been speaking about is meditation. Yes. And how much, you know, we are so lucky to live in Karachi by the water. And things are so therapeutic, but also service to others. Absolutely. Engaging with people is amazing. Yes. And the people of Sindh are amazing. But Uzra, what do you do for fun otherwise? You know, once you're not working, what else do you do? What keeps you busy? So I'm a runner. Excellent. So I interval train. I'm a sprinter, and I'm very fast. Sprinter, my goodness. Very fast. Very nice. But How nice. not And for how long marathon. you've been doing it? Oh, since I was kid. You know, but I do like the 100-meter. So when I interval train, I'm fast walk. So I don't marathon. Okay, any unforgettable story that you would like to share about your work? So, oh gosh, when we went to Nigeria to educate girls there, it was amazing because they're used to, you know, everyone's talking now about the Pakistani who gave to Turkey. Yes. So when we went to Nigeria, everyone expected Americans and foreigners to come who were not Pakistani. And when we educated girls there, we brought 6 people from Pakistan. In the morning, we'd say, "Good morning, Nigeria," and they'd say, "Good morning, Pakistan." Isn't that really cool? Yes. That they viewed Pakistan as saving them and helping them. Absolutely. And it was my dream that when the whole world said Pakistan is the worst country to educate girls, I created Educate a Girl because I want us to be one of the leaders in girl education. Absolutely. Excellent. How nice. तालियां भाई उजरा के लिए। उजरा एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। लेडीज़ फंड एक बेहतरीन इदारा है ख़वातीन और हज़रात जो कि लड़कियों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता है, मीडिया साइंस सिखाता है, ट्रेन करता है बात करने के लिए ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। उजरा तकरीबन 14 साल से लेडीज़ फंड में काम कर रही हैं। बेहतरीन ये इदारा है और मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह की और ख़वातीन भी आगे हैं और जितनी भी बच्चे हैं हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है उनको इस तरह एम्पावर करें। उजरा, थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो। एनी लास्ट मैसेज you would like to give to the audience? Well, Asfar does this every day, and you watch him every day. But what we'd love is some call for actions. We have our awards on March 4th at Sindh Governor House. And we want all the different amazing women who come on your show and watching your show to nominate women to win these awards, year 14. So Woman of the Year, Lifetime, Momentum, Trailblazer, nominate these awards at Ladies Fund. एक्सेलेंट। आपने नॉमिनेट करना है इन खवातीन को लेडीज़ फंड के लिए, ये ज़रूर काम कीजिएगा क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है और हमेशा अच्छे काम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। चलते हैं शेफ़ मुनीसा की तरफ। जी शेफ़ मुनीसा। जी असफर, हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है और लास्ट में मैंने सिर्फ इसके अंदर चाट मसाला स्प्रिंकल करा, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करा और इसको मिक्स करा और हमने यहाँ पे इसको सर्व कर दिया। अच्छा, जल्दी से रेसिपी का रिकैप दे देती हूँ। हमने क्या किया था, ऑयल लिया, हाफ कप उसके अंदर राई शामिल करी, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है आपने। जब ये दोनों चीज़ें स्प्लैटर होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो लहसुन शामिल कर देना, फाइन चॉप। जब लहसुन जो है वो गोल्डन हो जाए, साथ हरी मिर्च शामिल कर दिएगा फ्राई करने के लिए। उसके साथ इसके अंदर आपने शामिल करने हैं टमाटर के साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, नमक हस्बे जायका। जब टमाटर गल जाए तो फ्राई किए हुए आलू इसमें शामिल कर दीजिएगा। आलू के साथ इसको थोड़ा सा पकाइएगा और उसके अंदर आपने शामिल करना है चाट मसाला और 1 टेबलस्पून लेमन जूस और बस इसको मिक्स करिएगा और हरा धनिया शामिल करके इसको आप सर्व कर दें। ज़बरदस्त शेफ़ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ़ मुनीसा, आपने इसके अंदर खटास के लिए लेमन जूस यूज़ जी, लेमन जूस शामिल करा है इसके अंदर। और अगर किसी के पास लेमन जूस अवेलेबल ना हो तो वो विनेगर भी यूज़ कर सकता है। वो विनेगर इस्तेमाल कर ले, लेकिन फिर विनेगर से वो फ्लेवर नहीं आएगा जो लेमन जूस के साथ। लेकिन शेफ़ मुनीसा, एक चीज़ जो हमेशा आलू की डिश के साथ होती है वो अगले दिन थोड़ी सी सख्त हो जाती है। जी, ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाती है। हाँ, तो अगर आप उसको गर्म करें तो हल्का सा पानी इसके अंदर ऐड करके फिर आप उसको गर्म दही ना ऐड करें या दही आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं दही, वो भी अच्छा लगेगा इसके साथ, तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी ऐड कर सकते हैं। शेफ़ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर कोई भी डिजाइनर आ जाए, कोई सैलून से आ जाए, शेफ मुनीजा तो अब इतना ज्यादा आगे बढ़ गई कि मुझसे पूछती भी नहीं, वहां बैठ जाती। प्लीज शेफ मुनीजा का क्लोजअप बनाइए, ये देखिए। देखिए जहाँ लड़कियों के काम होंगे वहाँ लड़कियां तो मौजूद होंगी ना। शेफ मुनीजा कुछ तो एक लिहाज कर लेती। खैर एनीवे खवातीन और हज़रात, हमारे साथ है एमेथिस्ट स्पा की टीम और शेफ मुनीसा के साथ बैठी है साबरा अब्बास जो कि नेल टेक्नीशियन है। सलाम साबरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। साबरा कितनी धमकी दी इन्होंने आपको, पहले ये बताएं, क्या धमकी में कहा क्या शेफ मुनीसा ने? मैंने कहा था ज्यादा नेल शार्प कर दे, नेल्स जो है ना वो हस्बैंड से आजकल लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। साबरा क्या करिए आज आप इनके नेल्स? आज मैं इनके 2 नेल आर्ट कर रही हूँ। एक तो क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो रेड में हम करेंगे। क्या? और यस अच्छा, और मतलब दोनों हाथों में मैं डिफरेंट नेल आर्ट कर रही हूँ। एक हम वैलेंटाइंस डे का करेंगे और एक नॉर्मल जैसे फ्लावर। एक सर्कस टाइप का कुछ कर रही है? नहीं सर्कस अच्छा, दूसरा कुछ और जैसे कुछ अच्छा फ्लावर्स की तरह करिए। फ्लावर्स एंड लाइंस। क्योंकि मैं फूल हूँ ना एक। हाँ, फूल और कांटे आज आप एक साथ देखेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं फूल आप कांटे। नहीं, वो अजय देवगन की फिल्म थी फूल और कांटे। अच्छा। भूल गई आप? हाँ मैं भूल गई। अभी वही गाना गा रही मैं थी। पड़ोसी मुल्क का नहीं याद रखती, हमारे मुल्क का याद रखती हूँ। खवातीन और हज़रात, एमेथिस्ट स्पा की बाकी टीम से आपको मिलाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब रिजवान अहमद, बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियन हैं और प्रोडक्ट डेवलपर है एमेथिस्ट स्पा से। और उनके साथ बैठी है जोहा हुसैन, PR एंड ब्रांड मैनेजर एट द एमेथिस्ट स्पा। अस्सलाम वालेकुम लेडीज, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं जोहा? खैरियत से? ठीक ठाक है। जोहा, ये शेफ मुनीसा हमारे एक शो का इंटेग्रल पार्ट है और इनको हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब जो भी कहेंगी आप ही कहेंगी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। एनीवे, डॉक्टर साहब आप कब से एमेथिस्ट से रिलेटेड हैं? ऑलमोस्ट 4 years। 4 साल से? जी जी। बेहतरीन। और जोहा आप? ऑलमोस्ट एक साल से? Yes. अच्छा, मैं अगर बात करना चाहूँ इस बारे में कि हाउ डू यू मार्केट दिस एंटायर प्रोजेक्ट एमेथिस्ट स्पा जो है, आप इसको किस तरह इसकी इमेज कायम करती हैं? डिपेंड्स, लाइक यूजुअली हम ब्लॉगर्स कैंपेन्स करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हमारी कोलैबोरेशंस होती हैं, बट दोज आर बार्टर कोलैबोरेशंस एंड डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स। लाइक वैलेंटाइंस आ रहा है तो हम कुछ कैंपेन्स ले आते हैं, तो पैकेज डील जो होती है। Exactly. अच्छा, क्या क्या सर्विसेज हैं वैसे एमेथिस्ट स्पा पे? If you talk about our main services, then we have a very good nail bar, Sabra. She's the OPI trainer of Pakistan. तो वो हमारी services nails के, आप एक्रिलिक nail extensions की बात करें तो we are very famous for them. And हमारे facials हैं जिनमें biologic research है, that's very known. And we have Eminence, that's again very known. So these are the 2 major things which we always promote. अच्छा, और उसके अलावा भी सर्विसेज हैं? सारे हमारे पास लेजर्स हैं, हमारे पास वैक्सिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अच्छा, पूरे सारा स्पा के Exactly. और एस्थेटिक्स के सारा सिस्टम है। Exactly. डॉक्टर साहब, आजकल एस्थेटिशियंस जो हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो एस्थेटिशियंस को डॉक्टर्स नहीं मानते हैं। बताए इसमें कितनी सदाकत? नहीं, एस्थेटिशियंस अगर उनके पास डिप्लोमा है, अगर उन्होंने किया हुआ है MBBS के बाद, तो ऑफ कोर्स अब नहीं, आपको तो पता है डॉक्टर साहब, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। आजकल जो मेकअप एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी एस्थेटिशियन का कोर्स कर लेते हैं। यस, मगर वो आप उसको कॉस्मेटिक एस्थेटिशियन कह सकते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। जैसे कि लिप टिंटिंग कर रहे हैं, नॉन इन्वेसिव जितनी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। मगर देखिए वो क्वालिटी ऑफ वर्क ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हु इज़ डूइंग इट। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन का काम कर रही है तो वो उस लेवल पे करेगी कि स्किन का टेक्सचर सब चीज़ें देख के फिर करेगी। और दूसरी मतलब डंडी मार। हाँ वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। लेकिन डॉक्टर साहब, बीइंग अ डॉक्टर, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको ये जरूर, मेरे ख्याल से आप समझाती तो होंगी कि ऐसे ही किसी से भी कुछ मत कराना। क्योंकि मैं एक चीज़ देखता हूँ पाकिस्तान में भी, बल्कि इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कोई अगर 50 रुपए भी किसी चीज़ में बच रहे होते हैं ना तो वो सोचते हैं कि यार चलो ये ट्राई तो कर लूँ, क्या पता सही से ग्रेस फैक्टर लेते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि डॉक्टर को हमेशा आप पैसे देते हुए दिल छोटा मत कीजिए ताकि वो बेहतरीन काम करें। डॉक्टर साहब, व्हाई दिस, इट्स अ स्लाइटली ऑफ क्वेश्चन, बट व्हाई सो मच ऑफ ऑब्सेशन? ये इतना जुनून क्यों है फेस का फीचर्स चेंज करने का लोगों में आजकल? परफेक्शन। आई मीन ज़्यादातर मेरे पास जिस तरह के पेशेंट आते हैं, या तो है ना उनको
टोटली अपने आप को चेंज कर देना है या प्रिजर्व करना है कि भाई मुझे 10 साल या 20 साल पीछे भेज दो, यू नो, कि मेरी स्किन जिस तरह की थी उस टाइम पे वैसी नहीं क्यों? इट्स व्हाट यू लुक इन द मिरर। आई मीन देखिए, एस्थेटिक्स, मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उसे कहती हूँ कि मुझे ये बताओ तुम्हें तंग क्या चीज़ कर रही है, व्हाट इज द थिंग दैट बॉदर्स यू मोर? मेरा शौहर तंग कर मेरा शौहर, मैं आजिज हूँ उससे। चेंज कर लें। व्हाई नॉट? लेकिन डॉक्टर साहब, एक फेस लिफ्टिंग भी तो एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल है। फेस लिफ्टिंग के 3-4 तरीके हैं। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो हाइफू है, दैट्स अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड शॉट्स। उसमें आपकी लाइपोलिटिक भी होती है कि आपके फेस में जो फैट होता है वो कम हो जाता है, स्किन की भी टाइटनिंग होती है और लिफ्टिंग होती है। और ये मज़े की चीज़ ये है कि यू कैन डू इट फॉर एनी बॉडी पार्ट, तो इट्स बॉडी कॉन्टोरिंग एज वेल। ठीक है। तो ये जो ब्रांड अभी जैसे इन्होंने मेंशन करा कि बायोलॉजिक रिसर्च है, उसमें बायोलॉजिक रिसर्च है। यस जी। उसकी इट्स योर ब्रांड डॉक्टर साहब? इट्स एमेथिस्ट का ब्रांड। हाँ, एमेथिस्ट का ब्रांड है, ठीक है। और वो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? उसमें ऑल इंटायर बॉडी, फेस, हेयर एंड बॉडी के पार्ट्स हैं। बट उसकी जो सीरम्स हैं वो हम एज प्रोफेशनल्स जो कंसंट्रेशन या कोई जो मोलेकुलर वेट देखते हैं कि भाई कितना जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, आप ट्रीटमेंट्स में उसको ऐड करना चाहते हैं, तो दैट इज़ व्हाट आई यूज़। और उसी के सिलसिले में ना एक साइंटिफिक समिट हुआ था पिछले साल, जिसको आई वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन इट। आउट ऑफ 12 कंट्रीज 22 पार्टिसिपेंट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रेजेंट किया था यही वाली चीज़, हाइफू विथ सीरम्स। ओके। अच्छा, साबरा से एक सवाल करते हैं। साबरा, मुझे एक बात बताएं, ज़्यादातर जो हाउसवाइफ्स होती हैं, आपको पता है वो हर वक्त उनका काम कपड़े धोना, बर्तन धोना, इन चीज़ों में रहता है। उनको अब नेल्स की भी 3-4 तरीके आते हैं। कुछ लोग नेल स्टिक कर लेते हैं, कुछ लोग जेल नेल्स लगाते हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगी हाउसवाइफ्स के लिए? लेकिन इनकी रिकमेंडेशन में पता चलेगी छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े शायर अमजद इस्लाम अमजद पिछले दिनों हमसे बिछड़ गए और अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। अमजद इस्लाम अमजद की बेतहाशा और बेहतरीन पोइट्री से उनकी कंट्रीब्यूशन साल साल, सदियों दर सदियों, नस्ल दर नस्ल याद रखी जाएगी। हम एट द मॉर्निंग स्टार अमजद इस्लाम अमजद साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। एक पैकेज चल के अमजद इस्लाम अमजद का देखते हैं। मारूफ शायर, मुसन्निफ, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में इंतकाल कर गए। अमजद इस्लाम अमजद ने शायर, ड्रामा निगार और नकाद की हैसियत से शोहरत हासिल की। जो उतर के जीना शाम से तेरी चश्मे खुश में समा गए, वही जलते बुझते चिराग से मेरे बामो दर को सजा गए। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए थे। 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया। 1968 से 1975 MAO कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में उस्ताद रहे। अगस्त 1975 में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर भी मुकर्रर हुए। अमजद इस्लाम अमजद को 1975 में टीवी ड्रामा ख्वाब जागते हैं पर ग्रेजुएट अवार्ड मिला। वो 1980 के वारिस जैसे शोहरा आफाक ड्रामे के खालिक भी रहे। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। क्या बात है। अमजद इस्लाम अमजद की लिखी शायरी, मलका, तरन्नुम नूर जहां की आवाज में सुनने वालों के कानों में आज भी रस घोलती है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। अमजद इस्लाम अमजद ने हाल ही में अपने फर्जंद अर्जमंद अली ज़ीशान के साथ उम्रे की सआदत भी हासिल की। उन्होंने सऊदी हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात की तारीफ की, आलमे इस्लाम और इंसानियत के लिए दुआएं भी की। नजर के जाम को जमजम से भर रहा हूँ, नजर के जाम को जमजम से भर रहा हूँ मैं,
सितारे नाप रहे हैं, मुसाफिर नहीं। ये किस मकाम से जा रहे हैं? 1976 में अमजद इस्लाम अमजद को राइटर्स गिल्ड अवार्ड, जबकि 1987 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बेस्ट फिल्म राइटर का नगार अवार्ड भी उन्हें 2 मरतबा मिला। ख़वातीन और हज़रात, अभी आपने अमजद इस्लाम अमजद का एक पैकेज देखा, एक यादों के झुरमट में हमें ये वक्त ले जाता है। इस तरह के बेहतरीन कितने सारे स्टार्स हैं जो कि पाकिस्तान का एक प्राइड है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, जो कि अब अल्लाह ताला की तरफ वापस जा रहे हैं। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे वो स्टार्स हैं, वो नामवर लोग हैं, वो शायर, वो अदीब जो कि पाकिस्तानी है, जिन्होंने पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे और हमारे साथ रहें, हम उनके साए में ज़िंदगी गुजारें। चलते हैं शब मुनीसा की तरफ और देखते हैं साबरा शब मुनीसा के साथ क्या कर रही है। साबरा, क्या कर रही हैं आप, बताइए। मैं नेल आर्ट कर रही हूँ, ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। I'll beat you up blue and black, ये सुना है आपने इंग्लिश में? नहीं। एक इंग्लिश का आपने सुना होगा डॉक्टर साहब? हाँ। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगी? आपके अच्छा, इसके कितने प्रोसीजर कितना होता है इसका? सबसे पहले तो मैंने नेल प्रैप किए थे, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट कोट मैंने जो है बेस कोट का लगाया है, बेस कोट जो कि आपके नेल्स को प्रोटेक्ट ठीक है। अगर कोई घर में खातून ये करना चाहती हो साबरा, तो उनको उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए? जैसे घर में मेरे पास तो प्रोफेशनली क्योंकि टूल्स हैं, अगर घर में आपके पास नहीं है ब्रशेस वगैरह, तो आप कोई भी, जैसे घर में हमारे पास टूथपिक होता है, उससे भी आप नेल आर्ट कर सकते हो। अगर कोई नेल आर्ट करना चाह रहा है तो रेगुलर नेल पॉलिशेस तो हर कोई सबके घर में होती हैं, लेकिन मैं ये बस सजेस्ट करना चाहूँगी कि बेस कोट ज़रूर यूज़ किया करें जब आप घर में करते हो। बेस कोट जो है वो आपके नेल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप जब कलर लगाते हो तो डायरेक्ट पिगमेंट जो है वो आपके नेल पे आ जाता है, जो कि येलो हो जाता है। तो बेस कोट हमेशा यूज़ किया करें। और आपके घर में टूथपिक तो होता है, तो उससे आप इजीली डॉट वाला नेल आर्ट कर सकते हो, लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास कॉटन अच्छा, मैंने देखा कुछ खवातीन है वो डायमंडीज लगा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड काम हुआ हुआ होता है, वो खुद तो नहीं कर सकती, वो तो नहीं, वो तो प्रोफेशनली होता है। लेकिन अगर वो करना भी चाहें तो कर सकती हैं। उसमें क्या है कि वो क्योंकि ग्लू से स्टिक होते हैं, लेकिन उसकी क्या है कि अगर आप खुद से लगाओगे तो उतना लास्टिंग नहीं होता जितना जो कि प्रोफेशनली आप जाके करवा रहे हो सैलून्स में, तो वो ज़्यादा अच्छा लास्टिंग भी होता है। लेकिन कभी कभी मैंने ना इंटरनेट पे अगर मैं देखूँ टिकटॉक वगैरह के ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस आते हैं, उन्होंने कुछ कैरेट काट के लगाई या कुछ लगाया, फिर ऊपर से जेल लगा दी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने साबरा से सवाल किया था, साबरा जो कि हाउसवाइफ्स होती हैं, जिनका बहुत ज्यादा काम डिटर्जेंट्स में होता है, इसमें होता है, उसके बावजूद भी उनको अपने आप को थोड़ा सा अपने नेल्स को मेंटेन रखना है। उनके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? तो मैं यही रेकमेंड करूंगी, जैसे नॉर्मल जो कलर्स हैं वो चिप हो जाते हैं, जो कि ड्राई में भी टाइम बहुत लगता है उनको, तो प्रोफेशनली जाके सैलून पे आप जेल कलर ट्राई कर सकते हो। जेल कलर की है कि लास्टिंग ज़्यादा होती है और उसी टाइम पे वो ड्राई हो जाता है यूवी और एलईडी लाइट में, तो उसी टाइम पे ड्राई हो जाता है। उसकी लास्टिंग भी 2 वीक्स प्लस होती है, ज़्यादा लास्ट करता है, चिप नहीं होता, स्टिल उसकी शाइन भी रहती है। तो हाउसवाइफ्स के लिए आई थिंक वो काम भी कर रही हैं, तो वो जेल उनके लिए बेहतर होगा। जेल नेल्स आपके? जेल कलर। हाँ, और अगर उनको लाइक लेंथ ऐड करानी है तो फिर वो एक्रिलिक्स भी ट्राई कर सकती हैं, और आजकल जैसे जेल नेल्स एक्सटेंशंस हैं वो भी ट्राई कर सकती हैं, तो वो उनकी भी अच्छी लास्टिंग होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़ुहा मुझे एक बात बताइए, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ भी एमेथिस्ट का रुख करते हैं, तो ये एक आप कोई स्पेशल डील्स होती हैं सेलिब्रिटीज़ की? डू यू फील प्रेशराइज्ड कि भाई इनका काम तो सही करना पड़ेगा वरना बहुत चक करेगी बात में? Pressure is always there as far, you know it. But celebrities की जहाँ तक बात है, before I joined Amethyst, तो वो उनकी to go space always it was there, और बहुत सारी मंशा पाशा and everyone they come there, तो when I see them I always offer them a complimentary service. So now we have a connection and they love to come there. Excellent, how nice. अच्छा, खवातीन डॉक्टर साहबा यूजुअली कभी भी अपने जो फेशियल एनहांसमेंट्स होती हैं या कुछ भी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किन केयर आई थिंक उनकी मेन प्रायोरिटी होती है, और आपको पता है बहुत सारी हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो सही नहीं होती, तो एक्नी प्रोन स्किन तो रहती है, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? सबसे पहली चीज़ तो ये कि है ना, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसकी केयर, उसकी खुराक, सब चीज़ें इट्स लाइक यू हैव टू ट्रीट द स्किन इंटरनली, मतलब अंदर से शुरू होता है और फिर बाहर आता है।
तो पहले तो अपने नींद, सब चीज़ें, खाना पीना टाइम पे, एक्सरसाइज, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद स्किन केयर रूटीन कि भाई आप ज़्यादा द नॉर्मल जो है आपने क्लेंजिंग करनी है, आपने एक्सफोलिएट करना है वंस अ वीक आपने, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सन ब्लॉक है। और एक्नी प्रोन के लिए प्रोडक्ट्स ऐसे ही इस्तेमाल करने हैं जो एक्नी को कंट्रोल में रखें, जो ऑयल कंटेंट को कंट्रोल में रखें। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिसकंसेप्शन है डार्क सर्कल्स को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि डार्क सर्कल्स ऊपरी सतह पे ही होते हैं, उस पर क्रीम लगाओ ख़त्म हो जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि वो आपके स्टमक से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो येस टू बोथ। एक्चुअली आपके फैट पैड्स होते हैं फेस में, तो विथ एज दे कीप गोइंग डाउन। कुछ के जल्दी जाते हैं, आपकी अगेन लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट एंड एवरीथिंग। पफीनेस आ रही है तो पानी का कंटेंट आपका कम है, ज़्यादा देर आप जाग लिए, मगर जो डार्क सर्कल्स एक्चुअल हैं वो आपकी फैट कंटेंट नीचे जा रहा होता है, इस वजह से होते हैं। तो इसीलिए फिलर्स रेकमेंड करते हैं, या है ना आप मीज़ोथेरेपी के, वो कोलेजन प्रोडक्शन वहाँ की बेहतर हो जाती है, तो वैसे ही सही हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो लोग चेहरे में थ्रेड्स डालते हैं जो खींचने के लिए, वो क्या लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? सेम थिंग विद एनी प्रोसीजर। जिस तरह अगर आप बोटॉक्स और फिलर्स कराते हैं उसी तरह का है। हम मे बी अ लिटिल लॉन्गर के, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा थ्रेड इस्तेमाल कर रहे हो, तो इट कैन गो अप टू अ ईयर। मगर देखें, ग्रेविटी तो काम करेगी बिल्कुल, और एजिंग काम करेगी। आप वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी ट्रीटमेंट को बढ़ा सकते हैं कि उसकी लास्टिंग, मगर यू नो एवरीथिंग ये तो होगा, ये एग्जैक्टली है ना, ये तो होगा, इससे आप रोक नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, स्ट्रेस जो है वो कितना किरदार अदा करता है एजिंग में? अलॉट। अगर मतलब एक साइंस लेसन हो जाएगा अगर मैं शुरू करूं, बट बेसिकली देयर इज गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस जो आपको पूरा दिन है ना गुजारने में हेल्प करती है, आपके काम जितने आपको करने हैं। द बैड स्ट्रेस इज़ द काइंड जो आपको रात को जगा के रखती है। जब आपकी स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो एसिडिटी बढ़ती है, सर्कुलेशन आपकी है ना कुछ जगहों पे ज़्यादा रहती है, बाकी जगहों पे कम हो जाती है, तो हेयर फॉल, एजिंग ज़्यादा होती है। बॉडी की वर्किंग जब ज़्यादा होती है तो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं, वो होते हैं एजिंग, क्योंकि वो ही फ्री रेडिकल्स आपकी पूरी बॉडी को अटैक करते हैं और एजिंग ज़्यादा जल्दी बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ब्लोटिंग भी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है? यस, एसिडिटी जब ज़्यादा होगी, आई मीन आप देखेंगे कि ऐसे लोग होंगे कि भाई पूरी रात जागते रहे, सुबह नाश्ता नहीं हो रहा, आई कांट ईट, बिकॉज एसिड ज़्यादा होता है स्टमक में, और जब खाते हैं तो वो ब्लोटिंग ज़्यादा होती है और लगता है कि बहुत फुल हो चुकी है। यस। ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको कोई सवाल है डॉक्टर साहब से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तक़सीम से पहले के 300-400 वर्षों में खासकर बर्रे सग़ीर के मुसलमान ने तिजारत को अपनी शान कलंदरी के खिलाफ समझा, इसलिए कि उसमें यह अंदेशा था कि ज़रा सी गफलत या लापरवाही से कहीं मुनाफा न हो जाए। ज़िया मुइनुद्दीन पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। ज़िया मुइनुद्दीन 20 जून 1931 में फैसलाबाद में पैदा हुए। ज़िया मुइनुद्दीन ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और होस्ट थे। आपने अपने करियर का आगाज़ 20 अप्रैल 1960 में बरतानिया के कॉमेडी थिएटर से किया। 1969 में पाकिस्तान आके ज़िया मुइनुद्दीन शो को शुरू किया, जो कि अपने तर्ज का एक मुनफरिद शो रहा। आपको हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड से नवाजा गया। आज 13 फरवरी को 91 साल की उम्र में आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। 2023 बड़ा जालिम साल लग रहा है। अब तक आप देख सकते हैं कि तुर्की और सीरिया में तकरीबन 30,000 लोग अपनी जानों से चले गए। 2023 अमजद इस्लाम अमजद को हमसे दूर ले गया, और अभी हमें ये अफसोसनाक खबर मिली है कि ज़िया मुइनुद्दीन साहब भी खालिक हकीकी से जा मिले। 91 ईयर्स इनकी उम्र थी, और पाकिस्तान का एक इतना खुबरू, एक इतना चमकदार सितारा, एक लामतनाही सिलसिला कामयाबियों का, और नापा में इनकी जो खिदमात हैं वो सारी ज़िंदगी नस्ल दर नस्ल याद रखी जाएंगी। उन्होंने, मेरे ख्याल से कोई भी आर्टिस्ट अगर अपना जो हुनर है किसी और को दे रहा है तो बिल्कुल वो अपना हाथ काट के देने के बराबर होता है। आप अपना काम किसी को सिखा रहे हैं, और नैपा के
अंदर जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वहाँ पे ज़िया मोहिउद्दीन साहब एक्टिंग, डिक्शन, बात करना ये सब सिखाते थे। 91 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले और हमारी यही दुआ अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में ज़िया मोहिउद्दीन साहब को जगह दे, आमीन। चलते हैं डॉक्टर साहबा की तरफ। डॉक्टर साहबा, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी चेहरे जल्द से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं वो है हेयर हेल्थ। और कुछ ख़वातीन और हजरात भी, मैं सिर्फ ख़वातीन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक होता है ना कि सेटिस्फैक्शन थोड़ी कम होती है। डॉक्टर साहबा, आज बाल ये रंग के किए, फिर थोड़े दिन बाद वो रंग के कर लिए और इसमें हेल्थ बहुत ज़्यादा तबाह हो जाती है। मुझे एक बात बताएं, ऐसा क्या कोई तरीका हो कि बाल रंगते भी रहे और बाल डैमेज भी ना हो? अदर देन प्रोडक्ट्स, जैसे जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक तो प्रोफेशनली कराओ। वेला के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा केयर करते हैं, स्पेशली कलर के हवाले से कटिंग नहीं करनी पड़ती, बट या मगर एट द सेम टाइम अंदर से अगेन, क्योंकि आपकी हेयर हेल्थ भी अंदर से ही शुरू होती है। पता चला आप कुछ भी कराओ, आपने स्ट्रेटनिंग भी करा ली ना, उससे भी बाल झड़ जाएंगे एंड देयर लाइक कि नहीं स्ट्रेटनिंग से हुआ है। नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटनिंग, इट्स बिकॉज आप में कमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आई शुड नॉट से दिस, लेकिन एक फैक्चुअल बात है कि डिप्रेशन का आंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी यूथ में, ख़वातीन में। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो समझा जाता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं कि महंगाई हो गई है, हस्बैंड का बिजनेस सही नहीं चल रहा, या आपको पता है कभी कभार, और फिर इस सिलसिले में ख़वातीन जो हैं वो सैलॉन्स का रुख करते हैं। आई थिंक सैलॉन एक बड़ी थेरेप्यूटिक जगह होती है, एक थेरेपी है सैलॉन या स्पास जो होते हैं। मुझे एक आप बात बताएं, इसको कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, ये जो आपने बात करी कि डिप्रेशन वाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई मीन खुश रहना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, बट जिस तरह बॉडी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उस तरह माइंड हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सैलून काफ़ी रहे, यू माइट नीड प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो, लाइक अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपको वो टूल्स देते हैं जो आप रोज़मर्रा की आपकी जो चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि वो ट्रिगर फैक्टर बनती हैं, तो वो उसको कंट्रोल करने के। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया के साथ, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इशू, जहाँ पे उनको पूरी ज़िंदगी बोला जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और वो बिलीव करने लगते हैं। एंड जब मैं कोई भी प्रोसीजर करूँगी तो दिल भी लाइक नहीं यार डॉक्टर तुमने सही नहीं किया मेरा काम, बिकॉज ऑफ दैट डिससैटिस्फैक्शन। यस, तो वो जब पेशेंट आता है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन दैट आई नीड टू डील विद फर्स्ट। तो मैं कभी भी कोई भी प्रोसीजर करती नहीं हूँ जब तक आई एम सेटिस्फाइड दैट दिस पेशेंट इज ओके। मतलब एक थेरेपी भी चल रही होती है, मेंटल थेरेपी। वो तो देखिए किसी भी अच्छे डॉक्टर के लिए कंसल्टेशन आधा मर्ज दूर कर देता है आपका। बिल्कुल सही बात आपको खुद को, आई मीन पेशेंट आके है ना, अगर मुझे कह रहे हैं डॉक थैंक यू आपने मेरी बात सुन ली, आई मीन कैन यू इमेजिन दैट कि भाई अगर पेशेंट आपको ये कह रहे हैं एंड इट्स अ स्किन इशू, इट्स जस्ट अ स्किन इशू, तो वो पूरी हिस्ट्री लेना जो हमारा तरीक़ेकार है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इतनी सही बात आपने की। आजकल लोग हमें भी जब कॉल करते हैं हमारे शो पे, तो वो यही बात कहते हैं कि कोई बात करने वाला नहीं है, जबकि पूरी फैमिलीज भी होंगी, स्पाउसेस भी होंगे, लेकिन कहते हैं कोई बात करने वाला नहीं। तो हम कहते हैं चलो हम हैं, आप हमें कॉल करके बात करें। हमारे साथ नूरुलैन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरुलैन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको और पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और बहुत सारी दुआएं। और आज के हफ्ते का पहला दिन है, मंडे करते हैं, और मेरी ये दुआ है कि आप सबका होगा पाकिस्तानी आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है नूरुलैन, शायद सिग्नल्स कमज़ोर है। और कॉल ड्रॉप हो गई है जी। चलते हैं शेफ मुनीज़ा की तरफ। शेफ मुनीज़ा, आप मुतमईन हैं इनके काम से? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में
खुश आमदेद कहते हैं। जोहा से सवाल करते हैं, जोहा आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, मुझे एक बात बताएं, हाउ डू यू कीप अप विद द चेंजिंग ट्रेंड्स? हर थोड़े दिन में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स पे बहुत प्रेशर होता है। Yep, if you talk about right now, तो these days events, collaborations, ये इन चीज़ों का बहुत दौर है and I make sure कि मेरे पास time to time collaborations हैं, making sure I have good brands and I don't limit myself. मैं lifestyle blogger भी हूँ, when it comes to fitness तो मैं उस पर भी ध्यान देती हूँ, like I do go live on Middle East beauty bloggers and I got to know I'm an influencer from there. And I used to go live there and उस time since salons वगैरह सब बंद थे and people were struggling for grooming themselves and I know how to groom myself. I could do A to Z at my home, be them waxing, shaping my brows, my hair. So I started going online. I bought some IPL machines, laser machines. I went live and there were so many people who approached me and started treating themselves the way I am. Sorry, you do. तो मैंने वहाँ पे live facials किए, अपने brows किस तरह shape करती हूँ, giving some hacks and people started messaging me for before going and चीज़ें खरीदने से पहले कि मैं क्या खरीदूँ, कौन सा sunblock यूज़ करूँ. तो I felt people are getting very influenced from me. फिर मैंने Instagram बनाया और वहाँ making sure कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीज़ों को लिख लूँ और जिन लोगों को मुझ तक पहुँचना है DMs की ज़रूरत ना पड़े और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से एनी टाइम दे रिलेट टू इट और उनको उनके सवालात का जवाब जो आपको लगता नहीं कि प्राइवेसी बड़ी हैम्पर होती है, अब हर चीज़ आप अपनी पूरी ज़िंदगी इंटरनेट पे डाल रहे हैं? इट हैपन्स और मुझे जब अगर डॉल्बिन मॉल जाना होता है, इफ आई वांट टू गो इन PJs तो आई एम लाइक कि नहीं ऐसे नहीं जा सकती, अगर मुझे देख लेंगे मेरे फॉलोअर्स ड्रॉप हो जाएंगे. सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ. आई थिंक ये एक एंडलेस सिलसिला है. आई थिंक और मेरे ख्याल से मुझे तो इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, ये जितने भी मुझे अच्छा लगता है कि लोग इस तरफ आए. आई थिंक आपको पता है चूँकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ग्रूमिंग और फिनिशिंग स्कूल्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप जैसी लड़कियों को देख के बहुत सारी लड़कियाँ ट्रेन होंगी, यू नो द वे दे ड्रेस अप, जो बात करने में. बट देर आर मोमेंट्स आप जिनको चेरिश करना चाहते हैं मगर कंटेंट क्रिएशन की खातिर वी लूज इट. लाइक आई एम मेकिंग द कंटेंट ऑल द टाइम मगर आसपास जो हो रहा है मैं वो मिस कर देती हूँ. एंड देर आर मोमेंट्स आई डोंट वांट टू डू इट. हायर मी. आप एंजॉय करें, मैं वीडियो बनाते रहूँगा. लेकिन ऐसा होना तो यही चाहिए ना यूजुअली. आपको पता है मैं बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू सुन रहा था सैफ अली खान का और उससे कहा कि मैं लेबर रूम में था जब मेरी यहाँ बेटा हुआ था, तो होस्ट पूछने लगे कि तुमने उसकी तस्वीर या वो, उसने कहा आई वांटेड टू लिव दैट मोमेंट. कहते मैं तस्वीर खींचने में, कैमरा ऑन करने में, फ्रेमिंग, शार्पनेस में वो मोमेंट नहीं किल करना चाहता था, मैं वो मोमेंट जीना चाहता था. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई सो मेनी टाइम्स मैं बहुत सारी कोलैबोरेशंस एक्सेप्ट भी नहीं करती इवेंट्स में, क्योंकि फिर मैं लिमिट हो जाती हूँ. मुझे रील्स लगानी है, फीड पोस्ट, स्टोरीज. आई वांट टू एंजॉय. मैं नेटवर्किंग करना चाहती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना. तो इस वजह से मैं बहुत लाउड इन्फ्लुएंसिंग नहीं करती. इट डिपेंड्स ऑन माई मूड. आई मेक श्योर आई एम इन माई कंफर्ट. अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है जोहा कि आप अपने कंपेटिटर्स का भी काम देख रहे होते हैं और आपको पता होता है कि माय चैनल इज बेटर देन योर्स, वो वाली चीज़ होती है. तो आई मेक श्योर कि मेरे ब्लॉग पे अगर देखें तो क्वालिटी इज़ देयर एंड दैट्स माय थिंग. अगर पीपल गो फॉर नंबर्स, आई डोंट. मुझे क्वालिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड आई एम माई सेल्फ फोटोग्राफर फॉर माई ब्लॉग. तो इट्स इन माई हैंड एंड देयर आर सो मेनी एजेंसीज जो रीच आउट करती हैं कि हम आपके प्लेटफॉर्म को हैंडल करेंगे, इतने लाइक्स आएंगे, इतने फॉलोअर्स. आई एम लाइक नो, लेट मी टेक द वे आई वांट इट. अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत सारी खवातीन हैं जो मेकअप वगैरह को रिमूव करने के लिए अपनी घरेलू रेसिपीज़ पे बड़ा डिपेंडेंट होती हैं, या उन्हें बिलीव करती हैं कि क्लेंजर, टोनर, केमिकल से बेहतर है कि कोई ऑयल से मुँह साफ करो. क्या चेहरे के लिए सही है? ऑयल से ब्रेकआउट नहीं होता है? बिल्कुल होते हैं. हर स्किन टाइप अलग होती है और मज़े की चीज़ कि सुबह और रात में भी फ़र्क होता है स्किन टाइप में. अच्छा. तो उसमें अगर ज़्यादातर अगर तेल लगाने वाले होते हैं, सुबह में उनको कोकोनट ऑयल से कुछ नहीं होता, रात में उनको इरिटेशन शुरू हो सकती है. तो इट इज़ वेरिएबल. अच्छा, ओके. हाँ, मगर क्लेंजिंग इज़ वेरी जितना पोल्यूशन है यहाँ पे, अगर आप क्लेंजिंग नहीं करो, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लेंजर्स, वाटर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड, लाइक मिल्की क्लेंजर्स जो होते हैं.
उनको ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि है ना जितनी उसमें भी अब नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं कि है ना नेचुरल प्रोडक्ट्स विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स इन देम, जो आपके है ना स्किन के लिए परफेक्ट होते हैं, मगर कंसंट्रेशन उनकी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप एक कोई रेसिपी बताना चाहें इस तरह की कि ये तो हर सूरत दिन में ये चीज़ें तो आपको खानी ही है अच्छी स्किन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पानी, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स में कमिंग फ्रॉम कोकोनट वाटर, 1 ग्लास कोकोनट वाटर का तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन रहती है, सिर्फ पानी से काफ़ी नहीं रहता। दूसरी चीज़ है फ्रूट्स, ऑयल कंटेंट जितना कम रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि हमारे खाने में समोसे, सालन, समोसे, जलेबी, द फ्राइड स्टफ, द गुड। डॉक्टर साहब अभी तो रमजान आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए ही बता रही हूँ, सबसे तो ज़्यादा रमज़ान ब्रेकआउट आने वाला टाइम आ रहा है। है। कसम से उसके मैं तो रमजान में तो आपका बिजनेस बूम कर रहा होगा। नहीं डॉक्टर साहब, हाँ, acne समोसे वाले, तो yes. पूरे मुंह पे निकल आते हैं लोगों के, Exactly. मैंने देखा है। मैं उनको बुलाती भी यही हूँ, मैं उनको कहती हूँ आपके समोसे जलेबी दिख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जो जलेबी का शीरा है वो बड़ा अच्छा होता है। आप ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट है। डॉक्टर साहब मैंने कहा तुम मुझे बताओगे। चले साबरा की तरफ चलते हैं। जी साबरा। साबरा, आपको पता है मुझे 1 साल तकरीबन हो गया शो करते हुए, इतने सुकून से मैंने इन खातून को पूरे साल नहीं देखा। क्योंकि अभी इनके मतलब का काम हो रहा है ना, है मेरे तो मतलब का इसलिए- काम हो रहा है ना, बिल्कुल मैं ज्यादा बोलूंगी तो वो हिल जाएगा ना, लेकिन वो मेरी खराब सिर्फ होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे ही मैं सेगमेंट खत्म करूं, नेल पॉलिश रिमूवर है ना आपके पास, ये साफ कर दीजिएगा। क्या हुआ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा रखेंगे आप ये? हाँ जी बिल्कुल अच्छा रखूंगी मैं। प्लीज शेफ मुनीसा के नेल्स का क्लोजअप बनाइए। बहुत ही खूबसूरत काम किया है साबरा ने जी। वाकई शेफ मुनीसा नेल्स कैमरे पे दिखा दें जो कैसे दिखाऊं? ये हाँ सही करिए, दिखाएं। वाह ऐसे भी दिखा दो। वेरी नाइस। ऐसे सही था ज्यादा। मुझे मेरी नानी के हाथ याद आ गए। बहुत खूबसूरत नानी की शफकत वाले हाथ होते हैं। अच्छा खूबसूरत होते हैं। हाँ। नहीं लेकिन साबरा आपने बहुत ही खूबसूरत काम किया है। थैंक यू सो मच शेफ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहबा आपका, जोहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग टू द मॉर्निंग स्टार। खवातीन और हज़रात, हमारी यही हमेशा कोशिश होती है कि आपको पाकिस्तान की इन शानदार खवातीन से मिलाएं जो कि प्रोफेशनल्स हैं और किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए काम कर रही हैं। कल सुबह इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।